नमस्कार मेरे प्यारों। मेरी कहानी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फिर से एक अच्छा गवाही लेके आने के लिए प्रभु ने मदद किया। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। आज एक परमेश्वर का बहुमूल्य दास अपने बीच में उनका जीवन का अनुभव अपने साथ में शेयर करने के लिए आया है। शुरुआत में प्रभु का प्रत्येक एक आशीष अपने ऊपर होने के लिए हम साथ में प्रार्थना करेगा। आइए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, अच्छा इस समय के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ। आपका चरणों में फिर से हमें लाए, इसके लिए धन्यवाद। दुनिया का अलग अलग कोने से इस वीडियो का जरिया इस जो सेवकाई में शामिल हो गए हर परमेश्वर का बच्चों को अपने आशीषित कर दीजिए। अपने गलती अपराधों को क्षमा करके आपका महिमा अपने जीवन में अपने प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपका दास को भी अपने बीच में अपने लेके आए, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर के दास का जीवन का अनुभव हम सबके लिए बहुत बड़ा आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। बलवंत हाथों का अधीन में हमें सौंप देता हो। बड़े बड़े कार्य करने वाले इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करके शुरू करेगा इस वक्त से लेकर आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति अपने दे दीजिए। वैसे अपने केवल के धन्यवाद देते प्रभु जी। स्तुति महिमा आदर हम आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते, सुनो, स्वीकार कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से मेरी कहानी का एक नया एपिसोड लेके आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। आज अपने बीच में उत्तर भारत से, झारखंड से एक परमेश्वर का दास ज्वाइन हुआ है। काफ़ी साल से उत्तर भारत का भिन्न भिन्न जगह में परमेश्वर का सेवा करने वाले परमेश्वर का दास है। मैं इस बात में बहुत खुश है क्योंकि उत्तर भारत का ऐसे गांवों में जाके यीशु का प्रतिनिधि बनना, यीशु का गवाही बनना एक मामूली बात नहीं है। ऐसे परमेश्वर का दास हों, बहुत कष्ट कठिनाई को सहन कर परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे। इसलिए परमेश्वर का दासी दासों अपने बीच में उनका अनुभव कहने के लिए आते। वो बहुत एक अनमोल एक मौका है। परमेश्वर कैसे ऐसे परमेश्वर के दासों को उपयोग कर रहे करके हमें सुनने का मौका है। मैं बहुत आनंद के साथ में, प्यार के साथ में परमेश्वर का दास है पास्टर जॉर्ज गुटी को, जिन्होंने झारखंड से ज्वाइन किया, स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आज के ये सुंदर दिन खुदा ने मेरे जीवन में एक अच्छा मौका दिया है साथ टीवी में आकर और मेरे जीवन का अनुभव को बताने के लिए, गवाही देने के लिए, और उसके साथ ये जो मीडिया चला रहे परमेश्वर के दास, उनका परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके जरिया से कई लोगों के कान तक ये आवाज पहुंचेंगे ताकि मेरे विश्वास है, मेरे गवाही, मेरे जीवन का अनुभव आप सबके जीवन में एक आत्मीय उन्नति और बढ़ोतरी का कारण हो। एक व्यक्तियों के जीवन में सुसमाचार सुनाने के कारण परमेश्वर दे। दुनिया के सबसे अनुग्रह से भरा हुआ जिंदगी है प्रभु यीशु मसीह की सेवा देना, उनका सुसमाचार एक जगह दूसरे तक पहुंचाना। इसलिए मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ। सबके लिए आशीष का कारण हो, प्रार्थना के साथ। धन्यवाद ईश्वर। हाँ पास्टर जी, बहुत सही कहा आपने। दुनिया का सबसे आशीषित बात है परमेश्वर का सेवा करना। मैं ये तो आपको ये सवाल पूछने वाला था, आप साउथ इंडिया से, केरला से झारखंड तक कैसे पहुंचा। ये तो छोटा बात नहीं है। ये बात आसान भी नहीं है क्योंकि मैं भी साउथ से इसलिए जानते। उत्तर भारत में आने के बाद में लैंग्वेज सीखना और काफ़ी चुनौतियाँ अपने पास है। पास्टर जी, शुरुआत में हम आपका जो बैकग्राउंड का बारे में थोड़ा सुनना चाहता हूँ। आप, मैंने कहा आप केरला से, केरला का कौन सा जगह में आपका जन्म हो गया? मेरा जगह पड़ता है केरल में, कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट मुंडके में। मेरा बैकग्राउंड है सीएनए चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे माँ और पिता, मेरे हम लोग 5 भाई बहन हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे पिताजी विश्वास में जो आए, उसके बाद मेरे माँ। मैं 1987 में मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। उसके बाद परमेश्वर का विशेष अभिषेक और आशीष मेरे जिंदगी में हुआ है।
उसी दिन से लेकर अभी तक, ये समय तक प्रभु यीशु मसीह का महान उपस्थिति को, उसकी हाथों का काम को मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है। मैं प्रभु को पूरा चख लिया, उसका स्वाद। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, दया, करुणा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अनुग्रह से भरा हुआ है। मेरे जीवन का एक सांस में अभी तक जो मैंने यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं बीता हुआ दिनों को याद करते मेरा प्रभु को मैं कितना धन्यवाद दे पूरा नहीं होता है। इतनी अनुग्रह से संभाल के मुझे रखा है। आज ये टीवी में आकर के गवाही देने में मुझे मौका मिला, बहुत मैं आनंदित हूँ। प्रभु इसके द्वारा सबको आशीष करे, सबसे बातें करे। आभास मैं वैसे ये आपका परिवार का बारे में, वाइफ और बच्चों का बारे में भी थोड़ा कहेगा तो। मेरे झारखंड में आने के बाद, झारखंड में मैंने 1990 में आए। उसके बाद मेरा शादी हुआ है, 10 साल तक टीम में सेवकाई में था। उसका बाद मेरा शादी हुआ है 2001 में। उसके बाद अभी मुझे 3 बच्चे हैं, परिवार है। मेरा बेटा का नाम जेरेमिया जॉर्ज है, और एक बेटी, उसकी नाम जेरूशा जॉर्ज है, और उसके बाद एक जेरिल है, और उसके नाम है जेरिल जॉर्ज, और 3 बच्चे परमेश्वर ने दिया है। हमारे परिवार के साथ हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा पत्नी का नाम है डीना जॉर्ज। हम लोग मिल करके पूरा आनंद के साथ, बहुत खुशी से अभी तक प्रभु की सेवकाई में हैं। और अभी मैं यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा स्थायी कलीसिया है, चर्च बना हुआ है। गांव में भी हम लोग 2 चर्च ऐसी बन गया है प्रभु के अनुग्रह से। और परमेश्वर ने सेवकाई में बहुत आशीष दिया है, बहुत आत्मा को दिया है। एक आनंद से, खुशी से भरा हुआ एक जिंदगी खुदा ने मेरे जीवन में सेवकाई में दिया। ये सब कुछ खुदा की ओर से मिला हुआ बड़ी आशीष है मेरे जीवन के लिए। और मैं आज इस समय गवाही देने के समय मेरे अंदर बहुत आनंद और खुशी है। मेरा खुदा की गवाही देना मेरे लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मैं समझता हूँ। ये मौका दिया हुआ लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमें आभास जी, हम शुरुआत से आपका छोटे उम्र से जो आपका अनुभव हम सुनना चाहते, प्रत्येक रूप में प्रभु ने कैसे आपका जीवन को एक सुसमाचार का सेवक बनने के लिए तैयारी किया, झारखंड में कैसे पहुंचा, और आपने क्या क्या चुनौतियों को सामना किया, परमेश्वर का कामों क्या क्या आपका जीवन में हो गया, ये सभी बातों हम सुनना चाहते हैं। आगे का समय मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। अगर जरूरी है तो ही बीच में कुछ सवाल हम पूछेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्तोत्र। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज इस समय मेरे गवाही चैनल के थ्रू से आप लोग को दे रहे हैं कि मेरा प्रार्थना बिंदी है, मेरे गवाही जितने लोग सुने हैं, आपके अंदर भी परमेश्वर के सेवा करने के एक आत्मा प्रभु दे, सुसमाचार सुनाने का। इसलिए मैं अपनी गवाही आप लोग बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा नाम है जॉर्ज गुट्टी है। मेरे जन्म स्थान है केरल, कॉटन डिस्ट्रिक्ट, मुंडकम। और मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक सीएनए बैकग्राउंड से ही विश्वास में है। और मेरे 16 साल की उम्र में मुझे पहले बार प्रार्थना ऐसी सभा में जाने का मौका मिला। कारण यही था, हमारे परिवार से ज्यादा मिलने वाले, परिवार से हमेशा हम लोग परिवार माने वाले एक प्रभु के दास थे। उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में सुनाया, समझाया, और उसके बाद हम धीरे धीरे परमेश्वर की संगति की ओर बढ़ने लगा। छोटे उम्र से भी मेरे अंदर प्रभु का वचन सुनना, संगत रखना, प्रार्थना में जाना, ये सब मेरे लिए बड़ी मुझे आनंद और खुशी होता था, प्रभु को बस्ती बैठना। लेकिन वो अनुभव परमेश्वर और मेरा 16 साल की उम्र में इस संगति की ओर आने के लिए मदद किया। और उस समय हमारी जिंदगी का एक विशेष प्रभु की आशीष को, प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पित होने का एक अनुभव मेरे जीवन में ऐसी था। हमारे यहाँ से थोड़ा कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर में एक चर्च चलते थे। वो चर्च में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर थे। तो हमारे परमेश्वर के दास ने मुझे भी बुलाया वहां पर। मैं भी उनके साथ वो प्रार्थना सभा में गए। उस समय मुझे इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। और जब वहां पर गए थे, वो हॉल के अंदर आराधना प्रार्थना चल रहे थे, और परमेश्वर के दास ने मुझे जाकर वो जो बीच में बैठा दिया, जितना भीड़ थे उनके बीच में मुझे बैठा दिया। और मैं वहां बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे, आराधना गीत सब गा रहे थे। तभी
मेरे चारों तरफ लोग अन्य अन्य भाषा में बहुत आराधना धन्यवाद दे रहे। लेकिन शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि इतना आवाज का क्या जरूरत है। ऐसे मैं मन मन में सोचने लगा। उसके बाद मेरे मन में ये विचार हुआ, जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूं, ये हॉल का सबसे कोना जगह में जाकर बैठेंगे ताकि मेरे पीछे साइड में भी कोई ना हो। मैं आराम से वहां पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन उसके बाद शाम की जो समय हुआ, जब मैंने वैसे ही जाकर के और हॉल के जो कोना साइड में बैठ गया, प्रार्थना कर रहे थे सभी, आराधना प्रार्थना चल रहे थे। तो मेरे जीवन में मैंने खुदा से प्रभु, इस लो अन्य भाषा में आराधना कर रहे प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। यदि ये जो है कुछ मेरे जिंदगी में कुछ अनुभव मिले। तो तब थोड़ी देर का बाद वहां पर एक भविष्य आया हुआ थे। उसको परमेश्वर उस समय केरल में बहुत अच्छी सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहे थे प्रभु की दासी को। वो उसने मुझे एक दर्शन, उन्होंने देख लिया, प्रभु ने उसको दर्शन दिया मेरे बारे में। उसके बाद मुझे वो दर्शन के बारे में बोलने लगा। उसने वो बात बोला, और मैं बेटा तुम्हारे बारे में एक दर्शन देख रहे, तुम्हारे हाथ में बाइबल है, तुम्हारे कंधों पर एक भारी सामान कुछ रखा हुआ है। तो परमेश्वर के सुसमाचार पूरा भारत देश में पूरा गुम गुम करके सेवा कर रहा है, उसकी मैंने स्वप्न में दर्शन में पाया। उसके बाद उसने एक वचन मुझे दिया है, प्रेरित काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, तुम सामर्थ पाने तक यरूशलेम में ठहरो। सामर्थ पाने को यरूशलेम में यहूदिया शमरिया पृथ्वी का छोर तक मेरे गवाह हो। ये वचन भी मुझे दिया। लेकिन ये वचन दिया सब कुछ प्रभु के दास ही मुझे बोल रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास करने में बड़ी दिक्कत हुआ। कारण मैं उसके पहले कभी प्रार्थना इतना करते, इतना अनुभव नहीं है। आराधना करना वचन भी मुझे कुछ इतना जानता भी नहीं है। और वैसे भी नहीं, मैं बोलने में बहुत कमजोर रहता था कि मैं इतना ज्यादा किससे बात विचार नहीं होता है, मेरा सब कुछ लिमिट पर होता था। तो मैं अपने मन में सोचने लगा, ये सब कैसे मेरे साथ होगा। और मैं अंदर अंदर हंसने लगा। थोड़ी देर का बाद खत्म होने के बाद परमेश्वर के दास चर्च के लोग मेरे सामने आ गया। मुझे कहा, जॉर्ज कुट्टी, परमेश्वर ने तुमको प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ है, तुम परमेश्वर की सेवा करना। लेकिन उसके साथ उसके उसके बाद मेरे जीवन में परमेश्वर ने धीरे 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 परिवर्तन देने लगा, और मैं प्रभु के दास के साथ घूमते रहा, सेवा करते रहा। और कुछ समय का बाद मेरे मन में ऐसी अगुवाई हुआ है, एक बाइबल स्कूल चले और बाइबल ट्रेनिंग लेंगे। तब मैं प्रार्थना किया, तो एक प्रभु और एक दूसरा परमेश्वर के दास के द्वारा, वो पास्टर का नाम जोस है, अभी अभी वो दुनिया में नहीं है। उसने मुझे मुझे लेकर के शारोन बाइबल कॉलेज है तिरुवल्ला में, केरला में, वहां ले गया। 3 साल का पढ़ाई के लिए था। लेकिन जने 1 साल पढ़ाई होने के बाद मुझे हम लोग को एक टीम को भेजा। दिल्ली में पॉकेट टेस्ट में लीग बोल के एक टीम था, वहां पर मुझे भेजा। वहां पर जब मैं प्रभु की सेवकाई में 3 महीना का सेवकाई के लिए गया, वेकेशन टाइम में। लेकिन जब मैं सेवा कर रहे थे, मुझे कई जगह जाने के लिए प्रभु से मौका मिला। मैं पहले भोपाल में सेवा कर रहे थे, उसके बाद टीम पर बदली हो गया, हमको पंजाब ले गए। पंजाब में हम लोग पटियाला बोल के एक जगह में प्रभु की सेवा कर रहे थे। एक दिन में और बाजार में खड़ा होकर के, बाजार ने बस स्टैंड में, और बस स्टैंड में खड़ा होकर के मैं पर्चा बांट रहा था। तब मेरे मन के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया है। वो सामने एक ऊंचा स्थान था, एक वहां पर एक छोटा ऊंचा जगह था। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें किया है, तो ऊपर खड़ा हो जाओ। तब मैं थोड़ी देर को तो उसको ऊपर जाकर खड़ा हो गया। तब मैं उसको भीड़ को देखने लगा, तो बहुत भीड़ आने आने कर रहे हैं। तब मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात किया है, इतनी सारे भीड़ दर घूम रहे हैं, इसमें कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? बहुत कम लोग। इसलिए परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बोझ डाल दिया। मैंने उस समय एक निर्णय लिया मन में, आगे मैं जो मेरा सेवकाई, मेरी जिंदगी, मैं नॉर्थ इंडिया बिताना चाहता हूँ। मैं यीशु की सुसमाचार जगह सुसमाचार नहीं गया है, वहां पर जाकर मैं यीशु की सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। मैं अंदर अंदर प्रार्थना करने लगा। वो दर्शन के साथ मैं अपनी टीम के साथ अपनी घर जगह पर हम रहते थे वहां पर आ गया। आने के बाद तो हम टीम लीडर से कहा, तो मुझे ऐसी लगता मैं केरल वापस नहीं जाएंगे, मैं यहाँ पर और आगे प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। तो उसने फिर ऑफिस में जानकारी दिया। फिर ऑफिस से मुझे कहा, उन्होंने हमको
और मौका दिया वहां पर रहकर प्रभु की सेवा करने के लिए। तब तक हमारे साथ जो बाकी भाई लोग, एक दो जन को छोड़कर बाकी सभी भाई लोग वापस केरल चल गए। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे वहां से उन्होंने, और वहां से चंडीगढ़ से थोड़ा आगे मोहाली जगह में एक चर्च है, शारोन चर्च है, वहां पर एक पास्टर है, पास्टर का नाम है शमुएल। वो पास्टर के साथ हम लोग रहकर सेवा कर रहे थे। एक दिन ऐसे होगा, अचानक मेरे शरीर में बुखार चढ़ गया, बीमारी बढ़ते गया, बुखार बढ़ते गया, ज्यादा सीरियस होने लगा। तो वहां पर हॉस्पिटल ले गया, तब पता चला मुझे ब्रेन मलेरिया है, और थोड़ा सीरियस होने लगा। तो उन्होंने वहां से मुझे दिल्ली ले गया। दिल्ली में आने के बाद भी हमारा टीम का ऑफिस सब दिल्ली में, और पूरा पीटीएल टीम का सभी लोगों ने मुझे बहुत सेवा दिया, मदद किया, संभालने के लिए कोशिश किया। लेकिन मेरे बीमारी बढ़ते गई, आखिरी में मेरा ब्रेन में मेरा जो क्या बोल रहे क्या कर रहे मुझे भी पता नहीं, मैं एक पगला टाइप हो गया था। तब उन्होंने डर गया, तो डॉक्टर ने कहा इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उससे अपने घर पहुंचा दो। तो उन्होंने जल्दी मुझे अपना केरल में वापस भेज रहा था। तब उस समय मैं कम से कम एक दो महीना से मेरे घर में कोई दो फोन नहीं मिल रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे, परिवार वाला भी बहुत चिंता में था, बहुत परेशानी में थे। जब मैं मेरे एक दोस्त के साथ अपने घर लौट रहे थे और घर पहुंच गया, तब वो लोग माल तो घर पहुंच गया, तब वो लोग दरवाजा खुला तो मुझे देख करके मेरा माँ, मेरे भाई बहन लोग रोने लगे। और इतना मैं कमजोर हो चुका था, मेरा सिर तक क्या बोला, बाकी शरीर पूरा सूख गया था, खड़ा होने का ताकत नहीं था, इतना कमजोर हो गया। और मेरे दिमाग सही काम नहीं करता। तो वो लोग हमको मुझे देख करके लग रहा था मैं नहीं बच पाए, तो रोने लगा था कि मेरे अंदर उस समय भी एक ही विचार घूम रहा था, मुझे वापस जाना है, खुदा की सेवा देना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर तूने मुझे वायदा दिया हुआ है सुसमाचार का सेवा करने में, प्रभु की सेवा देने में, जब तक मैं आपकी सेवा ना पूरा करे नहीं करेगा तब तक तुम पृथ्वी से में नहीं जाएगा। तूने मुझे जिंदा रखे, जीवित रखेगा, ये एक बड़ा विश्वास मेरे अंदर से मैं प्रार्थना करना लगा। मैं मृत्यु से नहीं डरा, मेरी बीमारी को देख करके मेरे मन में कोई चिंता नहीं था। मेरे अंदर ये बात मैं बार बार बोलने लगा, और मैं ना मरूंगा, परमेश्वर की सेवा जैसे खुदा ने मुझे कहा उस सेवा पूरा करके ही मैं पृथ्वी से चले जाएगा। उसके बाद मुझे इलाज हो गया, और डॉक्टर ने कहा 6 महीना बेड रेस्ट लेना है, और उसके बाद पूरा शरीर पूरा पहले अवस्था में वापस आएगा। और मैंने घर में रहने लगा। लेकिन जो घर में मैं रहते थे, मेरे अंदर बड़ी आत्मीय बोझ था, कारण सुसमाचार सुनाना है। ऐसी जगह खुदा मुझे भेजे जहां तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां पर पहुंचाने के लिए तूने मुझे ऐसी जगह भेजे। मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन प्रार्थना कर रहा तो मेरे अंदर विचार उत्पन्न हुआ, अभी मैं नॉर्थ इंडिया में जाने चाहेगा तो भी मेरे माँ पिता, मेरे चर्च के लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, ताकि वो लोग देखा हुआ मेरा स्थिति। जो मैं प्रार्थना करते रहेगा। कभी कभी मैंने, हमारे घर के बगल में एक नदी है बड़ा, वो नदी में रात में जाकर के कोई किनारे बैठ करके मैं रो रो का परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, खुदा मेरे अंदर ये जिंदगी जीवन तूने मुझे दिया है, ये जीवन के द्वारा मैं तेरी महिमा देना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, मेरे स्थिति को बदल दे, मुझे ऐसी जगह ले चल। ऐसे हम प्रार्थना करते रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे दिन आ गया, और कुछ दिन का बाद एक पास्टर से मैं बात हुआ था। पास्टर ने कहा, और बिहार में रांची में सेवा करने वाले के भाई जो आया हुआ है आदिवासी लोगों के बीच में, यदि उनसे एक बार मिलिएगा। तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। हमारे जैसे कोटम से पुदपल्ली बोलते हैं, उसका नाम जोश। उनसे मिलने उसके घर गया, बात कर रहे थे। तो उसने कहा, लेकिन वहां पर आने के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसी जगह में सेवा कर रहे हैं, एकदम इंटीरियर एरिया में, गांव के बीच में चले जाते हैं, सुसमाचार सुनाता है। वहां का खाना पीना, मौसम, अलग अलग भाषा बोलने वाला है, लेकिन कठिनाई है सेवकाई। यदि आप सब कुछ बर्दाश्त करके प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार है, अब आइए। तब मुझे जाने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पास कोई भाई नहीं था। कि मैं जब बीमार पड़ा हुआ था उस समय मैं मोहाली में थे, बीमार इतना सीरियस हो गया था, इसलिए मैं अपने भाई के नहीं लिया। मेरा कपड़ा सभी, मेरा किताब सब कुछ, मेरा बाइबल तक उधर छूट गया और छोड़ना पड़ा। उसके बाद अभी मैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं,
यदि जाना है, एक सत्ता है, मेरे पास कोई उपाय नहीं। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरे आग्रह है, मेरा प्रार्थना है, मुझे जाना है। तब मैंने ऐसे ही प्रार्थना करते रह रहे थे। तब मैंने अगल बगल में कुछ हमारे कुछ जान पहचान होते, उनके घर में गया। मैंने उनसे कुछ पान सब उधर से ले लिया, उसको थोड़ा छोटा कर दिया। 2-3 पान से मैंने छोटा कर दिया वहां से लेकर के। उसकी बात, पैसा मेरे पास नहीं है रिजर्वेशन के लिए। तब हमारे घर का बगल में एक घर का काम चल रहा था, तो उनको बालू का जरूरत था। मेरे घर का सामने है नदी, लेकिन मैंने थोड़ा बालू वहां से लाके थोड़ा थोड़ा करके लाते थे। मैं उनको दे दिया, उन्होंने कुछ पैसा दिया मुझे। मैंने पैसा लेकर के होटल अपना रेलवे स्टेशन में जाकर रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन मुझे केवल मद्रास तक मिला, लेकिन आगे के लिए नहीं मिला है। लेकिन मैं उसके बाद अपने घर लौट के आ गया। तो आने के बाद मैं मेरे पिताजी से कहा, पिताजी मैंने वापस प्रभु की सेवकाई के लिए बिहार जाना चाहता है। और मेरे माँ पिता, मेरे भाई बहन सभी मुझे मना किया, चाची वाला भी। अभी तुम केरल अब वापस जाएंगे, फिर तुमको जिंदा आना बड़ी मुश्किल है, ताकि तुम्हारे शरीर इतना अभी भी कमजोर है, और ऑलरेडी तुम एक बीमार होके वापस आए। इसलिए तुमको नहीं जाना है, तुमको यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करो और सेवा यहाँ पर करो। परमेश्वर की सेवा करना है ना, इधर करो। लेकिन मैंने कहा, मैं प्रभु से बादशाह बांध लिया है, प्रभु को मैं वायदा दिया है और मुझे जाना है। आखिरी में उन्होंने मैंने इसी बोलने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, यदि परमेश्वर की इच्छा ऐसी है तो तुम जाना। तब तुम किसके साथ जाएगा, वो एक सवाल था। मैंने उसके बाद जिस दिन दूसरे दिन जाना है, रात में हमारे घर पर एक प्रार्थना सभा रखा मेरे जाने का चलते। वो समय पास्टलो सब आए हुआ थे। उन्होंने मुझे आज प्रार्थना हुआ, दूसरे दिन उन्होंने मेरे साथ कोट्टयम रेलवे स्टेशन तक आ गया। उसके बाद उन्होंने ट्रेन चढ़ने का समय मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ कौन है, तुम अकेला कैसे जाएगा इतना दूर। तो मैंने कहा, आगे से एक व्यक्ति मेरे साथ होगा। उसके बाद ट्रेन में मैं बैठ गया, ट्रेन जा रहे थे। तब ट्रेन के अंदर भी कुछ लोग बैठ करके मुझे देखने का, तो अपने अपने आपस में कुछ बोलने लगे। उन्होंने बोलने लगा, ऐसे ही बोल रहे थे, "ये लड़का को देख रहा बहुत बुतरू ऐसी है, और उनके पास एक छोटा बैग है।" उन लोग को लग रहा था मैं घर से भाग जा रहे हैं, और उन्होंने आपस में ऐसी बात करने लगा। तब मैं मेरे कान पर तो बात सुना। तब मैंने क्या किया, उधर से हटकर दूसरे बोगी में दूसरे जगह जाकर बैठने लगा। और ऐसे दूसरे सुबह जब मैं मद्रास पहुंच गया, मद्रास पहुंचने के बाद देख रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया। कारण इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है वहां पर, और कौन ट्रेन में चढ़ना है, कैसे होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन बड़ा चिंता पड़ गया। उसके बाद सुबह था समय मैंने मेरे भाई के सब एक भैया थे वहां पर, उनका हाथ में दे दिया। उसके बाद मैं बाथरूम चला गया। बाथरूम में जाकर वापस आ गया, तब ये भैया मुझसे पूछने लगा, अरे भाई तुम मुझे कभी देखा नहीं, मुझे मेरे साथ तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं है, तुम पहले बार ऐसी भाई के मेरे हाथ में देकर तुम चले गए, तुम कैसे बुद्धू लड़का है। मुझे डांटने लगा। उसके बाद मुझे पूछा, तुमका कहाँ जाना है। मैंने कहा, मुझे जाना है रांची, जाना है बिहार। तो मुझे पूछा, तुम कभी गए कि नहीं गया। तो मुझे वो जगह नाम जानता, मैं कभी गया नहीं है, मुझे मालूम नहीं कैसे आना। उन्होंने कहा, तुम तो गलत जगह पहुंच गया। यदि सीधे रिजर्वेशन होगा, तुम बोगी में बैठेगा, बोगी वहां तक पहुंच जाएगा। नहीं तो जानकारी जिनके पास नहीं उसको वहां पहुंचना मुश्किल है। ताकि उस समय केरल कोट्टयम से मद्रास तक एक ट्रेन है, मद्रास से राउरकेला, राउरकेला से फिर दूसरे ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा रांची आने के लिए। लेकिन देखिए, वहां पहुंचने का तब वो भैया मुझे बोलने लगा, जब जहां तुम जा रहे हो वहां मैं भी जा रहा है, मुझे भी जाना है रांची। वो एक मिलिट्री मैन था। लेकिन थोड़ी देर का तो उनके दोस्त भी आए थे, कि तमिल भाई था, वो भी आ गया। और दोनों उसके बाद उन्होंने मुझे उनके साथ मुझे ले गया, और मैं आराम से रांची पहुंच गया। तब मैं याद किया, गाड़ी में बैठ रहा था, मैंने कहा था ना मेरे साथ एक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर ने कितने अद्भुत विधि से मेरे लिए ये व्यक्ति को वहां पर तैयार किया। करेक्ट में उनके पास है पहुंचे, ये सब कुछ परमेश्वर की बड़ी योजना था। लेकिन मेरा प्रार्थना, मेरा बिंदी ही था, प्रभु तेरी सुसमाचार सुनाने के लिए तुम मुझे ले चल। खुदा ने हमारे लिए रास्ता खुला। और जब मैं वहां से गाड़ी में पहुंच गया रांची, तभी ये जो भैया ने एक ऑटो वाला को बुलाया, साइकिल रिक्शा को। उसके बाद मुझे उसमें बैठा दिया, पैसा भी दे दिया। उसके बाद बोला, इनको बाजार में फलाने जगह इनको छोड़ दो। लेकिन ये ऑटो चला के थोड़ा चालाकी व्यक्ति था।
ताकि उसने क्या किया, मेरे ऑटो में बैठने के बाद थोड़ी दूर गया, उसके बाद वापस लाया। उसके बाद कहने लगा मुझसे, लेकिन आगे गाड़ी साइकिल नहीं जाएगा, रिक्शा, रोड ब्लॉक है। तो उसको मुझे छोड़ के पैसा नहीं दिया, छोड़ के वो चला गया। मैं बहुत चिंता में पड़ गया, अभी कैसे करेंगे। थोड़ी देर मैं देख रहा, थोड़ी देर के बाद एक जवान लड़का को मैंने पाया। मैंने उनसे कहा, एड्रेस दिखाया, देखिए भैया मुझे यहाँ पर जाना है। तो उसको मालूम था मुझे भाषा नहीं आता, लेकिन वो वहां के आदमी था, पूरा जानकारी थे। तुरंत उसने मेरे पास आकर और मुझे वहां तक पहुंचा दिया। जब मैं वहां पहुंच गया तो वहां पर एक भाई थे, उनका नाम है फिलिप जॉन। उनके साथ में मिल गया और उनके साथ उसकी बात प्रमेश ने आराम से मुझे ऑफिस तक पहुंचने में मदद किया। उसके बाद एक सप्ताह के बाद हम लोग टीम को बनाया, और उसके बाद मुझे वहां से 150 किलोमीटर दूर में एक गांव है, बहुत इंटीरियर एरिया है, वहां पर मुझे भेजा। उस समय बहुत मई मई महीना लग रहा है मुझे। उस समय भयानक गर्मी था। जब मैं वहां पहुंच गया, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, बाकी सब उधर का लोकल भाई लोग हैं। और मुझे खाना पीना, मौसम सब कुछ अलग है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे बर्दाश्त करने से बाहर हो गया तपस्या, ताकि गर्मी से मेरा मुंह सब फट गया, और मैं और भी खाना पीना सब छोड़ दिया, बहुत कमजोर हो गया। लेकिन उससे मुझे कुछ बोलने नहीं आता था, लेकिन एक्शन से मुझे बात करता था। खाना का समय आएगा, कुछ बात होने से लोग एक्शन करते थे, मैं इसी सुन करके आते थे। लेकिन एक महीना वहां रहने के बाद मैं बहुत कमजोर पड़ गया। तो हमारे ऑफिस में वापस लाया मुझे, और हमारे एक पास्टर है, जो इक्विटी पास्टर, और उनके पत्नी है जो ग्रेसी मामा, वो दोनों मुझे बहुत सेवा दिया। और सेवा देने के बाद मैं बहुत ठीक हो गई। उसके बाद कुछ एक साल का बाद 91 में फिर हमको वहां से भेजा है आगे। उसके बीच में हम बहुत टीम टीम गांव गांव में सेवा कर रहे थे, उसके बीच में हर एक जगह घूम के। लेकिन वहां से मुझे फिर भेजा है बिहार में, गए, गया में भेजा उस समय। जब गया में हम लोग गए, उधर सेवा कर रहे थे, जो वहां पर बहुत गर्मी के कारण बहुत लोग उल्टी और लूज मोशन होकर के मर रहे, गर्मी के कारण, लू मारने के कारण। लेकिन मुझे भी लू मारा उस समय, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। लेकिन शाम होते होते मेरा स्थिति बहुत बिगड़ गया। तो उस दिन रात में भाई लोगों ने फिल्म शो, फिल्म दिखाते थे हम लोग गाँव सब में, फिल्म दिखाने के लिए चला गया। मुझे अकेले छोड़ के चला गया। जब हम लोग ऐसी जगह रहते थे, एक कम्युनिटी था, फैक्ट्री था, उसके ऊपर का तालाब में, कोई दरवाजा कुछ नहीं है, लाइट कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग कोई रहने के लिए जगह नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग वहां रहने लगे। और रात में 2-3 बार मुझे बाथरूम नीचे आना पड़ता था। आने आने एक दो 2-3 बार आने आने किया। लेकिन आखिरी में जब मैं बाथरूम में जाकर लौट रहा था, लेकिन मैं सीढ़ी चढ़ रहे थे, तुरंत में चक्कर आ गया, मैं गिर गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया। और उसके बाद मैं वहां पर पड़ा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन वहां पर देखभाल करने वाले के भाई थे, उसने आकर के मुझे तुरंत उठाया, उसने अपने बेटे में बैठा दिया। उसके बाद वो मुझे कुछ पानी नहीं दे रहे थे, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था उस समय। उसके बाद मैं ऐसे ही पड़ा रहा। दिन में दूसरे दिन लगभग 12 बजे हमारे भाई लोग से भी अपना फिल्म दिखाने के बाद उस जगह से, हमारे हम जगह पर रहते तो वहां पहुंच वापस आ गया। तो देख रहे मेरा स्थिति बहुत कमजोर हो चुका था, और मेरे ऐसी लग रहा था हम बच नहीं पाए। लोग डर गया, तुरंत उन्होंने मुझे अपने गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद जल्दी एक हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में इसी था, वहां पर कोई सुविधा नहीं था। एल्बेस्टर लगा हुआ घर था, और जो एक छोटा रूम थे, घर भी भयानक था। लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सलाइन चलाया, उसका दवा सब दे दिया। उसने कहा अभी उल्टी होगा तो दिक्कत होगा, उल्टी नहीं होना, इसलिए पानी सब मत पिलाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लग रहा था मेरा गला सब इतना सूख गया, इतना सूख गया, और मैं बहुत बेचैनी टाइप हो गया। तब मैं उन लोगों से कहा, भाई लोग मुझे बाथरूम एक बार जाना। तब मुझे बाथरूम ले गया। जब बाथरूम में मैं बैठ रहे थे, मैंने क्या किया, बाथरूम में पानी पीने के लिए गए थे। जब जा बाथरूम में था, कितना गंदा बाथरूम था, उसमें उधर का पानी भी ऐसी है, पूरा एकदम लोहा का मिश्रण, एकदम पूरा ऐसी दिखेगा, एकदम मिट्टी पानी ऐसी। लेकिन मैंने फिर भी वहां पर जाकर एक दो मग पानी पूरा पी लिया। तो हम प्रार्थना किया, परमेश्वर में लौट जाएंगे, मुझे उल्टी ना हो। यदि उल्टी हो तो भाई इतना तकलीफ उठाकर मुझे सेवा दिया, उन लोगों का मन भी कमजोर, वो लोग भी परेशान होगा। लेकिन परमेश्वर की दया से उल्टी नहीं हुआ है।
शाम होते होते मेरा कुछ आराम होने लगा। फिर हम जहां पर रहते थे वहां की ओर हमको लेके गया वापस। जब वहां मैं वापस आ गया, तब उसके बाद उस दिन रात में भी फिल्म दिखाने का था। भाई लोग अपना गाड़ी टीम लेके चले गए फिल्म दिखाने के लिए। मैंने वहां पर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उस दिन रात्रि थोड़ी देर के बाद तो मेरे हृदय के अंदर बड़ी चिंता बोझ आ गया। मैं खुदा का सामने बहुत रोया। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार था, मैं कुछ भी करने के लिए मैं चाहता था, लेकिन अभी मेरी स्थिति इतना कमजोर हो चुका, मुझे लग रहा है मैं वापस नहीं जा पाया, मैं मर जाएगा। इसलिए मुझे एक आग्रह है मेरे मन में, मैं अपने घर लौट जाऊंगा। मेरे माँ मेरे भाई बहन से मैं मिलूं, एक बार मौका दे खुदा, मैं लौटना चाहता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मुझे भाषा नहीं जानता, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मैं प्रार्थना कर रहे थे रो रो करके। वे प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर का आवाज मेरे कान तक आया। उस दिन रात में यीशु ने मुझसे बातें किया, बेटा मैं तुम्हारे लिए अपने जान दिया, तू मेरे लिए क्या देगा। वो बातों को मेरे हृदय का तो इतना परिवर्तन कर दिया। मैंने बहुत फूट फूट कर रोने लगा, बहुत देर तक आवाज कर कर रोने लगा। लेकिन प्रभु का प्यार को मैं वो रात्रि में मैं महसूस किया। परमेश्वर मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और प्रेम मेरे हृदय के अंदर भर गया। मैं खुदा से एक वाचा बंधा, परमेश्वर जिएगा तो आपके लिए जिएंगे, मरेगा तो आपकी महिमा के लिए मरेगा। मेरी बातों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरा आग्रह, मेरा प्रार्थना आपसे, मुझे ऐसी सामर्थ दे ताकि मैं तेरी सेवा करूं। मेरे जीवन बहुत लोग उद्धार के लिए करने परमेश्वर, मैं जगह भी जाएंगे, मेरे जिंदगी से लोग आशीष पाए। मैं कमजोर इंसान हूं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन उसी रात्रि ऐसी परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में काम किया। एक सुसमाचार सुनाने का आत्मा को परमेश्वर ने मेरा अंदर डाल दिया। और उसके बाद वहां से मेरे सेवकाई का आगे चलने का रास्ता ही एकदम बदल गया। उसके बाद कई जगह में प्रभु मुझे अपने टीम को लेकर सेवा करने में मदद किया। ऐसी सेवा हम लोग करते थे, रात दिन बीत जाता पता नहीं चला। रात भर दिन भर हम लोग बाजार बाजार में प्रचार करते थे। रात में हम लोग कोई भी गांव में जाकर फिल्म दिखाए। हम लोग बहुत कम समय सोते थे। और इतनी एक अनुग्रह खुदा ने दी, जितनी हम परमेश्वर की सुसमाचार सुना रहे हैं, उतने मन हृदय आनंद से भर जाता था। सच में मैं अभी भी महसूस कर रहा, मैं अभी भी बोल रहे हैं, परमेश्वर की सेवा करना है ना, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जरूरत है, प्रभु का बुलाहट को समझना जरूरत है। लेकिन जब उसके बाद हम बेतिया में मुजफ्फरपुर में हम लोग टीम थे, उस समय मेरे जिंदगी कुछ अनुभव है। हम लोग मुजफ्फरपुर में सेवा कर रहे थे। हम लोग टाउन टाउन में, हम लोग मुजफ्फरपुर टाउन में रहते तो उधर से हम लोग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर जाएंगे। वापस आने का समय हर एक चौक की जगह में गाड़ी खड़ा करेगा। उसके बाद हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, गीत गाएगा, पर्चा बांटेगा, किताब देगा, इसी करके हम लोग सेवा करते थे। लेकिन एक दिन हम मुजफ्फरपुर टाउन में प्रचार कर रहे थे, तब एक भाई के साथ मुलाकात हुआ। उसने उस समय रेडियो के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया व्यक्ति था। उनका गांव में कोई प्रभु में नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, मैं प्रभु का जाना है, मैं यीशु से प्रार्थना करते, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई नहीं है। लेकिन मुजफ्फरपुर से 80 किलोमीटर अंदर जाना एक गांव है, वहां के लिए उसने बोला, आप लोग हमारे यहाँ पर आने से हम आप लोग रहने के लिए जगह देंगे। हमारे इधर बहुत गांव बस्ती है, आप इस सुसमाचार को सुना सको। तब हम लोगों ने विचार किया जाने के लिए। तब भाई लोग हमको बोलने लगा, देखिए भाई, आप गांव जाना चाहते हैं, आप अभी क्यों नहीं सोच रहे हैं, हम लोग कोई किताब बिक्री करते हैं, किताब बिक्री के पैसा से हमारे डीजल भी, हमारा खाना पीना सब चलता है। यदि हम लोग गांव जाएंगे, कोई किताब सब नहीं लेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे, हमारे हाथ में जो पैसा वो भी खत्म हो जाएगा, गाड़ी का डीजल भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे आगे सेवा करेंगे। मना कर रहा था भाई लोग। लेकिन मैंने कहा, परमेश्वर ने हम लोग के लिए एक आज्ञा अगुवाई किया है, प्रभु का बातों को मानना है, चलना हम लोग गाँव में। हम लोग गाँव चले गया। गाँव में हम लोग एक दो सप्ताह में, 2 सप्ताह लगा वो हम लोग रहकर सेवा किया। हम लोग घूमते रहेगा, सेवा करते रहेगा, फिल्म दिखाते रहेगा, लोग से व्यक्ति से पर्चा बांटने लगा, घर घर में हम लोग जाने लगा। बहुत अच्छा का सेवकाई खुदा ने दी। उस समय कोई विरोध कुछ नहीं था। जब हम लोग करते रहेगा, तो आखिरी में क्या हो गया, हमारे जो गाड़ी है, गाड़ी के जो पंखा होते हैं, तो जो इसका ठंडा करने वाला पंखा मोटर को,
लेकिन वो तो टूट गया था पूरा, और बॉडी में टच हो गया, टूट गया। उसके साथ हमारा गाड़ी में जो डीजल पूरा खत्म हो गया। हमारे पास पैसा तो हुई खत्म हो गया, अभी कोई उपाय नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, परेशान हो गया। तो भाई लोग रात में मुझे बोलने लगा, देखिए हम लोग को बोल दिया ना गाँव मान नहीं आना, लेकिन आपने बात माना नहीं। आप विश्वास बोल करके यहाँ पर हम लोग को लेके आया है, अभी हम लोग का अच्छा खाना भी कितने से अच्छा से गाना नहीं खा रहा है, और कैसे वापस जाएगा? गाड़ी में तेल नहीं है, पैसा भी नहीं है, गाड़ी भी थोड़ा खराब हो गया। लेकिन हम उस दिन रात मैं खुदा को बस्ती में सब सो गया, मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु तूने कहा मैंने यहाँ पर आया, वापस जाने के लिए तू हमारे रास्ता खोले। हमने प्रार्थना किया सुबह, कोई कोई आवाज नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई हम लोग को जानता भी नहीं, कोई मदद करने वाला वहां पर नहीं है। जो बुला के ले गए तो भाई बहुत गरीब स्थिति, उनका पास कुछ नहीं हम लोग को देने के लिए। फिर भी कुछ कौशल रुपए के थे, मैंने उनको दिया, कुछ पैसे उसने दिया था, फिर उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कम से कम 1,000 रुपया हम लोग को चाहिए डीजल डालने के लिए उस समय भी। लेकिन हम लोग बहुत चिंता में थे, गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे, तो देख रहा था गाड़ी वापस आ रहे थे तो दो व्यक्ति लोग रोड के किनारे खड़ा होकर हाथ दिखा रहे थे, मुझे गाड़ी रुका रहे थे। हम लोग गाड़ी रुक दिया वहां पर। उसके बाद उसने कहा, देखिए गांव के बड़ी एक जन्मी है, एक ब्राह्मण है, वो मुजफ्फरपुर पर डीएसपी है, उसको एक मीटिंग, विशेष एक मीटिंग, और तुरंत उसका जाना था। उसको वापस जाने के लिए गाड़ी बुलाया था, गाड़ी वाला अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी सुनने में है गाड़ी खराब हो गया, अभी तुरंत गाड़ी अभी तक नहीं मिल रहा है। इसलिए आप लोग एक काम करो, आप लोग गाड़ी लेके चले, जो उनको देने का पैसा आपको देंगे, आप उनको छोड़ दीजिए। तो मैंने कहने लगा, देखिए सर, और हमारे पास ऐसी हमारी गाड़ी थोड़ा खराब है जिसमें डीजल का थोड़ा कमी है। तो वो बोला कोई बात नहीं, चिंता, चलो जल्दी जाना है। उसने हम लोग को बुला के उसके जो घर ले गया। तब वो थोड़ा एक गांव का सबसे मुख्य व्यक्ति था, उसके घर हम लोग पहुंच गया तो घर में कुछ प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग पहुंचते ही उनसे हम लोग से बात हुआ, जो मेन साहब, उससे हमसे पूछा, आप लोग क्या कहाँ से आ रहे, कैसा तो कुछ पूछने लगा। बात में हम उनसे कहा, देखिए हम भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किया हुआ था, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी करो, तुम लोग का चेहरा देख रहे, तुम लोग बहुत थका हुआ लग रहा है, तुम लोग वो एक रूम दिया, वहां पर पंखा सब लगा के कूलर लगाया, और उसके बाद हम लोग को पेट भर का बढ़िया खाना खिलाया। लेकिन ये सब कुछ हो रहे थे, मैं मेरे आंख से आंसू आने लगा। खुदा ने अपने लोगों के लिए किस तरह कार्य करते हैं। यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हो, परमेश्वर हमारे लिए कितना अनुग्रह देने वाला खुदा है। तो मैं अनुभव करने लगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। उसके बाद उन्हें हमारे गाड़ी में परिवार का समय बैठ गया। उसके बाद हम लोग वहां से वापस हम लोग अपने मुजफ्फरपुर आ रहे थे, उनका अपने घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा, यदि आप लोगों को टाउन के अंदर किसी रुकावट परेशान होने से आप फोन कीजिएगा, नहीं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। आप उसने नंबर भी एड्रेस भी मुझे दिया, हम लोग वहां से चले गया। मैं ये बोलने का मतलब, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर दयालु है। प्रभु हमारे साथ, यदि प्रभु हमारे संग है, हम कभी भी दुखित होने खुदा नहीं देगा। उसका हाथ तो बहुत बड़ा है। और उसके साथ मेरे और कुछ अनुभव है, नॉर्थ बिहार में मैं सेवा कर रहा था। उसके बाद हम लोग कुछ दिन के बाद बेतिया चले गया। बेतिया अब जानते हैं, बिहार का बॉर्डर जगह है, और उधर के एक बॉर्डर पड़ेगा नेपाल और यूपी का बॉर्डर भी है, वहां को वाल्मीकि नगर बोलते हैं। अब लोग कोई गया हो गया, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं, मैं आज से कम 28 साल 32 साल पहले की बात बोल रहे हैं। उसके बाद हम कभी गया नहीं वहां पर। लेकिन जब हम लोग उस समय वहां जा रहे थे और देख रहे हो, पूरा जंगल है, पूरा बहुत भयानक जंगल है। रोड रोड के बीच में एक रोड है क्या। लेकिन जो हम लोग मुद्दा में प्रचार कर रहे थे, तो एक भाई आकर के हमको बोलने लगा, देखिए वो तो एक बेतिया चर्च में एक बड़ा आरसी चर्च है, वो चर्च के एक विश्वासी था। वो आकर के हमको बोलने लगे, जवान देखिए आप लोग टाउन में प्रचार कर रहे हैं, आप लोग चलिए एक बार जंगल में जाइए, गांव के बीच में जाइए, वहां पर यदि आप लोग चाहेगा तो आपका साथ मैं भी जाऊंगा। मुझे एक जान पहचान व्यक्ति वहां पर है, एक छोटा स्कूल चलाता है वहां पर, ऐसे एक चौपड़ी सा बना करके स्कूल चला रहा है, बड़ा बिल्डिंग कुछ नहीं है वहां पर, और मेरे एक फलाना है, हम आपको उधर ले जाएंगे। उनके साथ हम लोग दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हुआ। हम लोग टीम के साथ वो जगह चला गया। जब मैं गांव पहुंच गया, देख रहे हैं छोटा छोटा झुंड है गांव के बीच में,
और लोग उराव भाषा बात करने वाले, उराव बोलने वाले आदिवासी भाई बहन लोग थे। तब उनके पास मैंने, हम लोग टीम पहुंच गया। तब फिल्म के बारे में बोलने लगे। वो लोग बोला, देखिए हम लोग की तरफ फिल्म दिखाई, हम लोग कभी, हमारे बच्चे हमारे बेटे लोग कभी फिल्म देखा नहीं है, आप लोग जरूर एक बार हम लोग को दिखाइए, और ऐसे करके बोलने लगा। तो हम लोग विचार किया रात में फिल्म वहां पर दिखाएंगे। तब कुछ लोग आकर के हमको बोलने लगा, देखिए जैसे 4 किलोमीटर आगे में एक थाना है, वहां जाकर के आप लोग परमिशन ले लीजिए, पुलिस से मिलिए। हम लोग फिर तुरंत पुलिस से मिलने गया वहां पर। तो 4 पुलिस लोग वहां पर रहते, उन लोगों ने कहा हम इधर फिल्म दिखाने के लिए आप लोग आने के लिए भी परमिशन नहीं देंगे, ताकि इधर का स्थिति अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग दिन में आ गया, मिल गया, चले गए, चले जाइए। रात का कोई प्रोग्राम के लिए हम लोग को कोई परमिशन कुछ नहीं देंगे, ताकि हम लोग भी दिन में रहता, शाम रात में इधर नहीं रहता। तो उसके बाद हम लौट के आए, तो भाई लोग बोलने लगा, हम लोग पूरा आप लोग का संभालेंगे, आप लोग का संग रहेंगे, आप लोग जरूर हम लोग के लिए मदद कीजिए, फिल्म दिखाइए। हम लोग ने विचार किया फिल्म दिखाएंगे। उस दिन दूसरे दिन हम लोग फिर सामान सब लेके आया, रात में फिल्म दिखाने के लिए पूरा तैयार किया। फिल्म शुरू करने से थोड़ी देर पहले इतना ज्यादा भीड़ आ गया, मुझे मालूम नहीं इतने एरिया में इतने ज्यादा लोग कहाँ पर रहते थे, इतना भीड़ आ गया। हम लोग जगह पर फिल्म के लिए सेट किया था, वो जगह छोटा बन गया, छोटा कर दिया। तब हमने क्या किया, वहां से हम लोग ये बड़ा मैदान थोड़ा दूर में जाके रात में से सारे सामान उठा करके वहां पर हम सेट किया। और उसके बाद है हम लोग फिल्म चालू किया। उस दिन रात में इतनी अच्छा आशीष हमने देख पाया प्रभु से। और देख रहे थे हम लोग बीच में प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ उराव भाषा बात करने वाला भाई लोग थे, अच्छा गीत गाने वाला प्रचार करने वाला भाई लोग थे, उन्होंने प्रचार भी किया है, गीत भी गाया है। और एक एक रील खत्म होने का तो हम लोग अच्छा प्रोग्राम किया, क्रूसेड ऐसी उस दिन रात में प्रोग्राम, लेकिन वो खत्म हो गया 2 बजे के बाद फिल्म खत्म हो गया। तो उतने ही भीड़ आया थे, खत्म होने के बाद सब चले गया। और अब परमेश्वर ने ऐसे गांव के बीच में काम किया। उसके बाद उधर से थोड़ा दूर में एक सिस्टर लोग रहते हैं, एक रोड किनारे, उन्होंने हमसे कहा, यदि आप चाहेगा तो हम लोग का जो जो ये जो बिल्डिंग के बगल में एक ग्राउंड है, अब वहां भी फिल्म दिखा सकता हूँ, हम लोग को जगह देंगे। तो उन्होंने हम लोग को बुलाया। जब हम लोग वहां पर फिल्म दिखाने गया वो दूसरे दिन, तब वहां पर हम देखते हैं रात में हम लोग फिल्म दिखाने सब कुछ सेट किया, फिल्म चालू होने वाला है, 6 बजे गया तो अभी कोई नहीं आ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, क्या इधर कोई किसी को ज्यादा लोग नहीं देख रहे, बहुत कम लोग आया है? तो उन्होंने बोलने लगा, विशेष ही जगह ऐसी जगह है, 6 बजे होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, डरते यहाँ पर, ताकि जगह ऐसी था, नेपाल यूपी बिहार का बॉर्डर है, इसलिए गांव के ही जंगल के अंदर बहुत प्रकार का सब जगह के लोग पा जाते हैं। तो लोग डरता था, कोई उग्रवादी लोग गुंडा लोग आएंगे तो ऐसे ही लोग डकैती करने वाला आएगा तो बड़ी नुकसान पहुंच जाएगा बोल के लोग डर गया। हम लोग इससे बात कर रहा था, थोड़ी देर दूर देख रहे थे, 1 किलोमीटर दूर में रोड एकदम एकदम लंबा रोड है, बहुत दूर में देख रहे थे कि लाइट देख रहा था गाड़ी का, वो बहुत देर तक उधर पड़ा है। तो कई लोग बोलने लगा कोई लोग चेक लिया होगा, लूट रहा होगा, कई तरह बात बोलने लगा। तो हमको बोलने लगे, एक काम करो, तुम्हारा गाड़ी सब कोई जगह में छिपा दो, और कोई ऐसी लोग आने से लोग भी कभी कोई गाड़ी भी ले जाएगा, इसी करके हमको डरवाने लगा। और हमारे मन में भी कुछ चिंता होने लगा, हाँ ऐसी होने से दिक्कत है ना होगा। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना है, परमेश्वर ये फिल्म ये फिल्म कंप्लीट करने में मदद करे, हम लोग घर आराम से पहुंचने में मदद करे। थोड़ी देर बाद तो गाड़ी धीरे 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 जगह हम लोग फिल्म दिखा रहे थे वहां पहुंच गया। तब देखा एक पुलिस की जीप था, उन्होंने रात में उन्होंने पारा कर रहा था, ताकि वो गाड़ी का टायर पूरा फट गया था। लोग भी उधर नहीं छोड़ा, जंगल के बीच में रहने से परेशान है। और उसके बाद जो हम लोग को हमसे कहा, ऐसी करो तुम लोग गाड़ी का टायर दे दो, हम लोग बाद में गाड़ी पहुंच जाएंगे और दूसरा टायर लगा कर फिर तुम्हारा टायर लौटा देंगे। मैंने कहा सर इसका मेट्रोडोर है, आप लोग का जीप है, नहीं होगा। तो मैंने उससे कहा सर यदि हम मदद करेंगे, लेकिन अब हम लोग को भी मदद करना। उनको पूछा क्या है, मैं बोला फिल्म खत्म होने तक हम लोग का 7 पुलिस लोगों की जरूरत है, उसके बाद यहाँ से जगह हम लोग को जाना है वापस हम लोग को छोड़ने के लिए, आप बोलिए। तो बोले जरूर हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने अपना गाड़ी दे दिया, बोला गाड़ी में ले गया, टायर सब लेकर सेट किया। और उसके बाद वहां पर फील्डिंग खत्म होने तक 4 पुलिस लोग बंदूक के साथ वहां पर। मैंने बोल रहा हम यदि खुदा की ओर विश्वास कर कदम बढ़ाएगा ना,
परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य है। पुराने छोटे जिंदगी के अनुभव में मैंने बहुत आशीष देखा। मेरा परमेश्वर कौन है? सारे सृष्टि का मालिक है। उसके सामने किसी चीज का कमी नहीं। लेकिन हमारे कमजोर मन है, विश्वास करना नहीं पाता। लेकिन बाइबल तो फर्क कर दे कि होगा कैसे भला है। हमने विश्वास किया, मेरा छोटा उम्र है, बहुत कम, कुछ छोटा दिमाग है, लेकिन मेरा विश्वास मेरे सोचने से बढ़कर मेरे यीशु, मेरे खुदा मेरे लिए कार्य किया। फिल्म दिखा, हम लोग आराम से पुलिस का साथ हम लोग अपना घर पहुंच गया। प्रभु का आशीष को देखे खुदा को मैं बहुत धन्यवाद देने लगा। सच में विश्वास क्या है? कदम बढ़ाना बाकी खुदा का काम है। उसके बाद हम लोग बिहार का कई जगह में, बिहार एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं छोड़ा। आज मैं जब बिहार की ओर देखता हूँ, हम लोग ऐसे ही चलता था, गाड़ी में यात्रा करने का समय सब प्रार्थना कर रहा, जगह भी जाता प्रभु इस देश को प्रभु तेरे लोगों को दे दे, वहां पर परमेश्वर का काम हो, यहाँ पर बहुत कलिसिया हो, वहां से कई सेवलों को खड़ा करे। हम लोग गीत गाते हुए प्रार्थना करते हुए जितना जगह घूम रहा था, सब जगह में हम लोग एक समय ऐसी सेवा किया, ताकि परमेश्वर ने मुझे एक सुसमाचार सुनाने की एक आत्मा दिया। वो मेरे जीवन से सब कुछ करवा रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने सेवा करके हम लोग फिर बहुत कुछ बात है, फिर हम लौट के आया झारखंड में। झारखंड में भी ऐसी सेवाई हम लोग करते थे। और हम लोग गाड़ी को लेकर के यदि हम लोग जंगल के अंदर घुस जाते थे, उस समय रोड नहीं है और लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन और 30 साल पहले के बात बोल रहे हैं। और उस समय हम लोग ऐसी सेवा किया, 3 महीना जंगल के बीच में समय बिताते थे। कारण हम लोग को किसी से कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हम लोग वो विश्वास में जा रहे हैं, जगह प्रचार जा रहे वहां प्रचार करे। उसके बाद हम लोग अनाउंसमेंट करेगा, आज रात्रि में हम लोग गांव में फिल्म दिखाना चाहता हूँ, कोई भी हमारे पास आएगा। मैं हम लोग प्रचार के बीच में ऐसे ही बोलेंगे, आज रात्रि में कोई गांव में यदि फिल्म दिखाना है, आइए हम लोग से संपर्क कीजिए और हम लोग को जितना हम लोग सेवा दीजिए, हम लोग को पेट्रोल दीजिए, रहने के लिए स्थान दीजिए, उसके दिन खाना पीने का प्रबंध कीजिए। और आप लोग आइए, तो बहुत लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग से बात करते हैं, हम लोग उनके साथ उनके जो गांव चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग धोखा खाए, कारण लोगों को पता नहीं है किलोमीटर कितना है। कभी कभी आकर बोलेंगे कितना किलोमीटर होगा, 4 किलोमीटर होगा, नहीं तो 3 किलोमीटर। लेकिन कभी कभी गाड़ी चलेगा, 20 किलोमीटर चलाने से भी वो जगह नहीं पहुंचेगा। तो बोलते गाड़ी जाते है कि नहीं, गाड़ी जाता है। हम लोग सोचे अच्छा रोड होगा, लेकिन चलते चलते कितनी बार रात में 8 बजे 9 बजे जंगल के बीच में फंस जाते हैं। कोई उपाय नहीं, आगे जगह नहीं। तो हम लोग पूछेंगे अरे भाई आपने बोले थे गाड़ी पहुंचेगा गाँव में, अभी देखिए इधर आकर के हम लोग का परेशान हो गया। तो वो लोग ने बोला कौन सा गाड़ी आते थे, ट्रैक्टर चलते, ट्रैक्टर से आने वाले जगह उनको रोड जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत जगह में हम लोग को परेशान। लेकिन उसके बाद हम लोग जितना तकलीफ उठाकर दिन भर गर्मी में, हम लोग ऐसे होता था एक बाजार में 12 बजे वहां पहुंचे बाजार में, उसका दिन भर हम लोग बाजार के बीच में प्रचार करते थे और यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाते थे, किताब बांटते थे, पर्चा बांटते थे। ऐसे करके 4 बजे तक हम लोग बाजार में दिन भर समय बिताते हैं। भयानक गर्मी में हम लोग करते हैं, ऐसी नहीं धूप कुछ हुआ नहीं, लेकिन थक जाते शाम होते होते। उसके बाद फिल्म दिखाने जाते। लेकिन उस दिन हम लोग 8 बजे तक होते होते हम लोग का शरीर पूरा कमजोर हो जाता है। फिर भी परमेश्वर ने बल देते दिया। हम लोग सारे सामान सब अपनी लोड करके जहां फिल्म दिखाने वहां पर चले जाते हैं। बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत जंगल एरिया भी है। हम लोग पहुंच जाते हैं रात रात में। कभी कभी कई जगह में फिल्म खत्म होते हैं 2 बजे 3 बजे खत्म होते हैं। कई बार लोग बुला कर ले जाएगा, उसके बाद बोलेंगे खाना पीना का प्रबंध करेंगे, डीजल पेट्रोल सब दे देंगे। लेकिन फिल्म खत्म होने का तो लोग भाग जाते हैं। कई भूखे और सराहना पड़ता था। कई बार हम लोग को कोई पैसा 1 रुपया भी वो लोग नहीं दिया। लेकिन इतनी जाना, परमेश्वर की सेवा करना कोई धन के लिए नहीं, कोई कमाने का रास्ता नहीं। प्रभु की सेवकाई करना है पूरा तन मन लगा के, हमारे पास जो है उसको पूरा उसके लिए हम खर्चा करें, समय भी खर्चा करें, हमारे ताकत भी खर्चा करें, हमारे पॉकेट में जो कुछ हम खर्चा करें। लेकिन एक ही लक्ष्य है, यीशु के सुसमाचार पहुंचाना है। उसका कभी पीछे नहीं, जो कदम बढ़ाया है पीछे नहीं हटना। हम लोग ऐसे करते थे, यदि वो पैसा नहीं देने से तो हम लोग धोखा देने से हम लोग कोई चिंता नहीं करता था, ताकि हम जानता हम ये परमेश्वर का काम है।
हमारे जीवन में अनुभव सबसे खुशी हुआ जब हम लोग झारखंड में फिल्म दिखाने जाते थे। हम लोग शुरू शुरू में कितनी हमारे हिंदू भाई लोग हम लोग का पास आकर के फिल्म दिखाने के लिए अपना क्षेत्र में ले गए। वो लोग बोलता हमारे बच्चे लोग हमारे परिवार के लोग ये फिल्म से उतना नहीं देखा, लेकिन आप लोग आइए, आप लोग को हम लोग जगह देंगे, आप लोग दिखाइए, खाना पीना करेंगे और जो भी आप लोग खर्चा हम दे देंगे। कितनी भाई लोग हम लोग को ले गया। वो लोग हम लोग बहुत बढ़िया से फिल्म दिखाने के लिए भी, फिल्म खत्म होने का अच्छा खाना से खिलाया, उसका रहने की जगह दिया, खुशी से कितनी जगह से हम लोग को विदा किया। हम इस समय यहाँ सारे बातों को याद कर रहे हैं। वो लोग हम लोग ये बात बोले, यीशु सबके लिए आया है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं, कोई धर्म के लिए नहीं है, हम सारे मानव जातियों के लिए आया। हम सबको यीशु प्यार करते हैं। यीशु का प्रेम दया बहुत बड़ा है। हम लोग तो जाति बात व्यवहार भैर भाव सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं बोलता आप लोग मेरा भाई है, आप लोग का साथ में रहना चाहता, आप लोग का संग रहना चाहता हूँ। और ऐसे हम लोग अच्छे प्रेम रिश्ता में हम लोग चलते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दिन दिन में कई स्कूल में, एक स्कूल में भी हम लोग फिल्म दिखाता था। इसी हमारा समय बीत गया, सुबह 9 बजे से लेकर के रात्रि में 3 बजे तक भी कई दिन हम लोग सेवा किया। हम लोग सुबह जाकर के स्कूल में 9 बजे से फिल्म शुरू कर देते हैं, 12-1 बजे फिल्म खत्म हो जाता था। उसका वहां से बाजार जाते थे, बाजार खत्म हो करके रात में फिल्म दिखाने जाते थे। लेकिन उस समय ऐसे एक समय बीत गया, जितनी हम खुदा की सेवा कर रहे हैं उतनी आनंदित होते हैं। जगह जगह हम लोग जाकर सेवा किया, बीज बोया गया है। आज मैं देख रहा सब जगह में, आज खुदा के अनुग्रह से बहुत सेवा प्रभु बढ़ाया है। जो खुदा की हमारा प्रार्थना बिंद ही था। मैं जितनी अभी छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ समय हम लोग शुरू शुरू जाते थे, बहुत कम ही सेवकाई था, लेकिन परमेश्वर ने आजकल देखता हूँ बहुत सेवा बढ़ गया। इस तरह का बिहार में और झारखंड में और उड़ीसा का कई जगह में प्रभु ने हम लोग को इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा हमने सेवा किया जंगल पहाड़ी एरिया में, ताकि वहां सुसमाचार गया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस समय ऐसी मौका दिया है, तो उस समय फिल्म के द्वारा अनपढ़ लोग भी सभी जानेगा। मैं कभी कभी ऐसे अनुभव देखा, आखिरी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का जो रील दिखाते हैं, कई लोग रोने लगे, कई लोग उठ कर भाग जाते हैं, पूछते हैं हम लोग क्यों भाग रहे हैं, हम लोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम ऐसे लोग मन इतना सादा सीधा है। कई लोग यीशु मसीह के सामने ग्रहण किया। फिल्म खत्म होने के बाद बहुत लोग हम लोग प्रार्थना भी किया, कई लोगों को खुदा चंगा दिया। एक क्रूसेड टाइप हम लोग सेवकाई उस समय शुरू करने लगा। लेकिन मेरे हृदय आनंद से भर गया। मैं केरला वैसे आता नहीं था, 3 साल का बाद कभी आते एक बार, जाने से भी मेरे घर में ज्यादा रहता नहीं, लेकिन रात दिन मेरा मन इसमें लगा हुआ था। आज मैं परमेश्वर का सेवकाई का मीठापन, उसकी खुशी कितना ज्यादा मैं वर्णन करता हूँ, मेरा मन आनंद से भर जाता हूँ। सच में हम लोग प्रभु के साथ चलेंगे ना, फिर भारी हमारे ऊपर नहीं रहेगा। मैं उस समय याद करने लगा, जब मैं गया में थे, मैं प्रभु से बोल रहे थे वापस जाएंगे और मैं सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन खुदा ने उस समय मेरे जीवन से बातें किया। उसके बाद मेरे जीवन को पूरा खुदा ने बदल दिया। अभी मैं बिता हुआ दिनों को याद करते हो, कितना भी धन्यवाद देने से पूरा नहीं होता है। हमेशा मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, उनके दिया हुआ अनुग्रह को मैं भूल नहीं सकता। और वैसी जिंदगी सेवकाई में जीवन बिताया। उसके बाद मैंने बीच में 2 साल बाइबल कॉलेज भी गए, और ग्रेस बाइबल कॉलेज में। लेकिन मुझे बहुत इच्छा था, लेकिन मेरे शुरू शुरू से एक आदत था, मैं पूरा प्रभु को भरोसा करते थे। मेरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, और किसी को हम नहीं बोलते थे, किसी से कुछ मांगता भी नहीं था। मेरे घर में भी मैं नहीं बोला भाई स्कूल जाएंगे। मेरे जो जहां पर हम सेवा करते थे सीजीएम से भी हम बात नहीं किया, और उन्होंने दोनों मुझे कुछ मदद तो नहीं करने सके, और मैंने विश्वास से वहां पर रखा। अब जानते हैं भाई स्कूल समय खर्चा होता ही है, लेकिन कभी कभी मैं हिंदी जानने का कारण भाई लोगों के साथ में सेवा में इधर उधर जाते, लोग कुछ खरीदने जाते, लोग मुझे जानकारी जो जिनको मेरे बारे में जानते थे, कभी कभी भाई लोग कुछ मदद करते थे। उससे मैं कुछ साबुन पैसे सब लेते थे, और कोई किताब की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, कोई कुछ मुझे मुझे कोई हमारे भाई लोग मदद करते थे, उसके द्वारा ही मैंने वहां पर पढ़ाई। उसका बाद आखिर मुझे मालूम हो गया मेरा आगे पढ़ना मुश्किल है। मैं फिर वापस
बिहार में झारखंड में लौट के आया। उसके बाद मेरे शादी का समय हुआ, शादी के लिए बहुत बात चल रहा था। 2001 में मेरे लिए शादी का बात हो रहे थे। मैं केरल जब भी जाते हैं लोग मुझसे पूछेगा तुम्हारा कहाँ मिनिस्ट्री है, क्या चर्च है, कहाँ पर रहते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, ताकि मैं कोई स्थायी होकर सेवा किया नहीं। मैं पूरा सब जगह घूम कर सेवा कर रहे थे। और मेरे लिए एक शादी होना, एक जगह जाकर परिवार को रखना संभालना, मेरे पास कुछ नहीं, पैसा भी नहीं, कोई कुछ नहीं। संस्था के ऊपर भी मैं डिपेंड नहीं कर रहा था। उस समय हम लोग टीम में, तो उस समय हम लोग का सपोर्ट कुछ नहीं था। कोई तेल साबुन का कुछ जरूरत हो वो पूरा कर दो, बाकी सब हम लोग किताब जो बिक्री करते थे उससे जो मिलता था उससे करते थे। ऐसी कोई पैसा का बल से हम सेवा नहीं किया कभी, अभी तक, अभी भी। इसलिए वो अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। और उसके बाद शादी का बात हुआ, इसलिए शादी नहीं हो रही कोई। शादी मेरे साथ शादी होने नहीं जा रहे, ताकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ समय बीत गया, तो मेरे माँ पिता ने, डीना अभी तो मेरे पत्नी है, उसके से मुलाकात हुआ, उनके परिवार में गया, बातें किया और मेरे बारे में सब कुछ उन लोगों को बता दिया। और वे शादी के लिए तैयार हुआ है। उसका 2001 में हमारा शादी हुआ। शादी होने के बाद हम लोग परिवार समेत वापस झारखंड में आ गए। झारखंड में आने का समय में बोलना चाहते, मेरे पास 2-3 बर्तन है और एक छोटा चूल्हा, जो गैस चूल्हा है, उससे छोड़कर कुछ भी नहीं, बेड भी नहीं, कुछ भी नहीं। और हमको जुगाड़ भी नहीं किया था, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और लेकिन जब हम लोग आए तो हमारे बेटा पास लो हम लोग की जगह दिया था रहने के लिए। हम लोग वहां पर रह रहे थे रांची में। कुछ दिन के बाद उन्होंने हमसे कहा, नहीं जॉर्ज बेटी, आपको गांव जाना सेवा के लिए, इधर का सेवकाई हम लोग नहीं चाहता हूँ, आप गांव जाइए। लेकिन उस समय मेरे लिए बड़ी कठिनाई था, ताकि मेरे मिसेस को हिंदी नहीं जानती थी, इसलिए उसको लेके गांव जाना बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने विचार किया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अभी मैं सेवा कर रही जगह को मुझे दिखाया, पर मुझसे अगुवाई किया वहां जाना। लेकिन हमारे ऑफिस में मैंने बात किया तो उन्होंने बोलने लगा, नहीं नहीं, आपके लिए हमारा चर्च है पास में, जैसे सब कुछ हमारे पास, चर्च, कई चर्च है, उधर आपको रखेंगे। अभी उस समय भी केवल इस संस्था में मैं ही एक बात केवल मलयाली है, बाकी सभी इधर का लोकल भाई लोग है। तो उन्होंने कहा एक अच्छा स्थान है, आपको वहां भेजेंगे। मैंने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो दर्शन प्रभु दिया, वो जगह जाना है। मैं कोई दूसरा पास लो सेवा की उसके भी ऊपर मैं करना नहीं चाहता हूँ। प्रभु जगह मुझे भेजना है, मैं वहां पर नया से मैं सेवा शुरू करना चाहता है। शुरू में उन्होंने मुझे भेजने के लिए नहीं चाहता था। तो हमारे बड़ा पास्टर है, जो पास्टर वर्गीस पास्टर, उसने मुझे भेजना नहीं चाहता था। उसका असिस्टेंट है पास्टर होता है जोई कुटी, हम जोई कुटी। फिर पास्टर बोलते हैं नहीं, इसको यदि ऐसी उनको अगुवाई और उनको भेजिए। इस तरह पर हमको कुटी में मैंने आया। इधर आकर के मैं बहुत ढूंढा है घर, लेकिन एक छोटा रूम तक हम लोग नहीं मिल रहा थे। तो उस समय हमारे एक दोस्त था, हमारे साथ सेवा करते थे पहले, पास्टर पिल्पी जॉन। उन्होंने, उनकी छोटी बेटी का डिलीवरी हुआ था, प्रसव का समय हुआ, तो उनका पत्नी के साथ केरल चला गया। तब वो 4 महीना के लिए हम लोग को वो पास्टर जहाँ रहते दो घर हम लोग को दे दिया। हम लोग वहां रहने लगा। और उसके समय हम लोग के पास टीम भी थे, टीम लेकर के हम लोग सब कुटी के चारों तरफ, जितना बाजार हो, कितना गाँव हो, सब हम लोग घूम करके प्रचार करने लगा। कुछ समय के बाद टीम चला गया। जाने के बाद हम लोग ऐसी एक, फिर हम लोग वहां से हटना पड़ा। हम लोग ढूंढ रहे थे, घर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम किया, ये बात में पितावर गवाही में नहीं दिया, बहुत अद्भुत काम किया। क्या किया, जो हम लोग एक घर गए थे, वो घर में उनका पत्नी, उनके भाई है, वो लोग ने अभी अपने घर में हम लोग को बोला कि आइए आप लोग किधर रहने देंगे जगह। लेकिन मैंने देखा वो तो घर में कैसे रहेंगे, वो लोग साथ रहना मुश्किल है, वो लोग दूसरे जाति का है, हम लोग वहां रहने से लोग को दिक्कत होगा। लेकिन बात में जाकर बात की, उनका मिसेस पत्नी भी विश्व क्रिश्चियन था, विश्वास में थे। और उसके बाद उन्होंने वहां रहने के लिए जगह दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, हम लोग को पूरा घर देने का बाद उन लोग चला गया रांची। उनके सारे सामान हम लोग को दे दिए, टीवी, फ्रिज, अलमारा, पलंग, जो चीजें सब हम लोग हाथ में है। हम लोग के पास कुछ नहीं था। हम लोग 4 साल वो घर में रह गया, सब कुछ हमारे अपने, ऐसे हम लोग वहां पर रह गए।
और सेवा करने लगे। 4 साल मतलब सेवा किया, एक की भी आत्मा उधार नहीं पाए। तभी तब हम लोग का परमेश्वर के दास लोग आकर के बोलने लगा, ये काम करो, ये जगह तुम लोग के लिए अच्छा नहीं है। इस जगह इधर आदिवासी एरिया है, इधर मुंडारी भाषा बोलने वाला है, आपसे यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आप जगह छोड़ दो, दूसरी जगह जाओ। लेकिन हमने कहा परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु काम करेगा, हम लोग इधर ही रहकर सेवा करेंगे। हर एक संडे हम लोग दोनों बैठ जाते थे। हर एक शुक्रवार हम प्लास्टिक पास्टिक के साथ बैठते थे हम लोग। उसका तो एक साइकिल था मेरे पास, मेरे बाबू को बेटा बड़ा बेटे थे उस समय, उनको आगे साइकिल में बैठा देते थे, एक छोटा सीट बना के, पीछे पत्नी को बैठा देते थे, और मैं साइकिल लेकर के 8-10 किलोमीटर दूर में, उस समय रोड सब इतना अच्छा नहीं था, फिर भी जाते थे, प्रचार करते थे, गांव गांव घूम कर प्रचार करने लगा। धीरे धीरे परमेश्वर सेवकाई को बढ़ाने लगा। कुछ समय के बाद हम लोग रहते थे उधर, एक घर था उधर भी, उसके बाद घर हमने छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर हम लोग के लिए इतना रास्ता बनाया, इतना आशीष दिया है। हम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु और एक घर दिया है, कम से कम आ, आ, 250, नहीं तो अढ़ाई कितना बोलते, 2000 से ज्यादा बड़ा स्क्वायर फीट एक घर हमको मिला। उसमें 4 रूम है, बड़ा बीच में एक आराधना चलाने लायक एक बड़ा रूम मिला। और वो जगह हम लोग को दे दिया। वो जगह बहुत कम, बहुत बड़ा नहीं है, बिजली बिल देना है। परमेश्वर को घर दे दी, वो घर के अंदर भी सारे सामान का साथ मिल गया। हम लोग वहां पर रहकर के प्रभु की सेवा करने लगा, धीरे धीरे सेवा बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन ऐसी हुआ था, मेरे अंदर प्रभु से मैं प्रार्थना किया, खुदावन मेरा प्रार्थना है, जब मैं यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं, मैं भाड़ाघर में रहता हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना बिनती है, मेरा सेवकाई ऐसी हो, और मैं पानी में चीनी लगाने ऐसी ना हो, लेकिन मेरा प्रार्थना स्थायी जगह चाहिए, चर्च बन चाहिए, और यहाँ पर सेवा होना है। मैं लगातार प्रार्थना किया, मेरे लिए असंभव बात था। हमारे संस्था वालों को हम बोलते थे जमीन लेने के लिए, लोग बोलते थे जमीन होने से हम लोग चर्च बनाने के लिए कुछ मदद करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है। लेकिन नहीं होने से नहीं होगा। बाद में लोगों ने एग्री हो गया, वो जमीन खरीद लिया। उसका 3 साल वो जमीन ऐसे ही पड़ा था, कोई पैसा नहीं। एक दिन हमारे पास लोग हमारे घर में, हमारे जो इधर आए थे, तो उन्होंने बोलने लगा, यदि आप चर्च नहीं बनाएगा तो मैं ये जगह बिक्री करना जा रहा है। मजा से बोल रहे थे, आप लोग बोल दिया चर्च बनाएंगे, 3 साल हो गया आप लोग चर्च नहीं बनाया। तो मैं बोला पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसी करो, तुम गाँव जाओ, बांस बहुत मिलते हैं, बांस काट के लाओ, प्लास्टिक लगा दो, आराधना न चलाना है, लेकिन बना दो यहाँ पर। मैंने प्रभु के दास से कहा, नहीं परमेश्वर के दास, हम यहाँ पर पक्का बिल्डिंग बनाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। तो उन्होंने बोला यदि पक्का बिल्डिंग बना के तुम प्रभु की आराधना करना चाहते हो, मेरे लिए खुश है, करो। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत रास्ता बनाया। एक दिन मेरा माँ मेरे साथ जो क्या झारखंड में जब आए, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, देखा उनके अंदर बहुत चिंता आ गया, वही प्रार्थना करने लगा बहुत परमेश्वर की बस्ती में। उसका तो मेरा माँ सबसे पहले अपना घर का किचन बनाने के लिए कुछ पैसा रखा था, वो पैसा 10,000 रुपये मुझे दे दिया जमीन खरीदने। 10,000 रुपये में कहा जमीन मिलेगा, लेकिन माँ प्रार्थना करके दे दी। लेकिन उसका चर्च बनाने के लिए, उसके बाद मेरे पत्नी के छोटी बहन, उनके परिवार रहते हैं, शिजो सब रहते हैं बैंगलोर में। उन्होंने हम लोग का बात सुना, उन्होंने 50,000 रुपये दिया और चर्च भवन बनाने के लिए। 60,000 रुपया से हम लोग विश्वास है शुरू किया। हम लोग जान 60,000 रुपये कुछ नहीं डालने के लिए नहीं सके, लेकिन हम लोगों ने विश्वास से शुरू किया। उसके पहले भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग को इधर इधर कोई घर नहीं था, एकदम सुनसान जगह थे, पानी का सुविधा नहीं था। लेकिन हम विश्वास लोग एक दिन बुलाए, हम लोग सभी एक साथ प्रार्थना की, हमने विचार किया, हम लोग चर्च भवन बनाने से पहले यहाँ पर एक कुआं खोदना है। कुआं खोदने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लाखों से ऊपर पैसा चाहिए, हम लोग के पास कुछ नहीं। मैंने उन लोग से कहा चलिए हम लोग कुआं खोदेंगे, बाद में हम लोग देखा जाएंगे। और हम लोग डेली 15 व्यक्ति करके मई महीना बहुत गर्मी में हम लोग कुआं खोदना शुरू कर दिया। डेली 15 आदमी आएगा, कुआं खोदेगा। ऐसे करते कुआं कंप्लीट हो गया। तो यदि मई महीना पार हो रहा है, जून से पानी आने वाला है, तो कुआं खोद लिया है, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है। तो अगल बगल के लोग हमको आकर पूछने लगा, तुम लोग कुआं खोद लिया था, पत्थर कहाँ? यदि पत्थर नहीं लगाएगा, इधर का मिट्टी ऐसी है, पानी पड़ने से पूरा एरिया खत्म कर देगा, पूरा डूब गिरेगा।
मिट्टी। तब मैंने सोचने लगा, प्रभु मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं विश्वास से कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, मैं वहां पर बैठ करके सोच रहा था, दूसरे दिन एक फोन आया अमेरिका से। ताकि कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर एक टीम आया, तो उसमें एक भाई था, उसने हमको उस समय वायदा किया था, यदि मुझे अच्छा सर्विस मिले तो पहले मुझे जो तनख्वाह मिलेगा आप लोग का सेवकाई में मदद करेंगे। लेकिन वो दिल्ली से आया था टीम, तो हम लोग प्रार्थना किया, उस समय उसने फोन किया, फोन करके हमको बोला है अभी हम मुझे काम मिल गया, मैं अमेरिका में है, मेरे पैसा मिला हुआ है, लेकिन मैं अपना पास्टर से बात, इनका पास्टर का नाम अब्राहम, अब्राहम नाम है, दिल्ली में। वो बोलने लगा, अल्बर्ट नाम है उसका भाई का, और उसने जो उधर का लोकल है, उसका पत्नी तो मलयाली है, और वो अभी अमेरिका में है। उसने बोला अभी हमको पहला पैसा मिला है, और परमेश्वर के दास ने मुझे कहा आपको देने के लिए। और उसने, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने लगा, बहुत धन्यवाद देने लगा। उसने ऐसे ही बोल कर दिया, मैं पैसा दे रहा, आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं जानता मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए सब मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मैंने सोचा उससे बढ़कर जरूरत है, हुआ बनना है। तुरंत 20,000 रुपये दिया, मतलब दूसरे दिन पत्थर गिरा दिया, और तुरंत इधर पत्थर नीचे से उठाना पड़ते थे, ऐसे हम लोग पत्थर लगा कर सब कुछ कंप्लीट कर दिया, भयानक पानी आने। मैं बोल रहे परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी से हम विश्वास से कदम बढ़ाएगा ना, जिंदगी शुरू से मैं अनुभव कर रहे हैं, बाकी खुदा कंप्लीट करेगा। हमारे ताकत से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारा परमेश्वर कभी हमको रास्ता में नहीं छोड़े, वो विश्वास योग्य है। और हम कभी अविश्वास होते हैं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य खुदा है। और हम लोग बना दिया, उसका चर्च भी इसी बनाना शुरू कर दिया, विश्वास है, कुछ नहीं। तब चर्च का नींव डालने का प्रार्थना कर रहे थे। मैं एक दिन केरल भी गए थे, मैं एक चर्च में जाकर, मैं ऐसी कुछ कारण से इमरजेंसी काम इसलिए गए थे, उस समय मैंने एक चर्च गए थे, वहां पर जाकर के मैं गवाही दे रहे थे, हम लोग चर्च बना रहे, हम लोग प्रार्थना कीजिएगा, हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला, प्रार्थना कीजिएगा, अभी ऐसी ऐसी स्थिति में हम लोग आ चुका है, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए। मैं बोलकर वापस आ गया। 2 दिन के बाद एक आंटी फोन किया, बोला पास्टर का अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। मैंने सोचा अकाउंट नंबर दे दिया, मैंने सोचा हो सके ये आंटी टीचर थी, तो हो सके 10,000 से ज्यादा कौन क्या देगा। लेकिन उसने 1 लाख रुपए दिया। मैं मेरा विश्वास बहुत बढ़ने लगा। और मैं जानता हूँ प्रभु, ये मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, तेरी भवन बनाने के लिए तूने विश्वास योग्य खुदा है। उसका हम लोग उससे बनते जा रहा था, बनते जा रहे थे। एक अंकल आया था, तो अंकल का नाम चार्ल्स है, बैंगलोर से। वो भी आकर के मैंने अंकल को दिखाया, अंकल भी पैसा दिया कुछ, और उसको ऑफिस से कुछ पैसा दिया। ये सब कुछ प्रभु समय समय पर जब हम लोग कदम बढ़ाया, हमारे विश्वास ये था, ऑफिस से पैसा मिलने का कारण ये था, हमारे भी ये पैसा से मैं पिलर खड़ा करूंगा, ऊपर ढलाई करेंगे, दीवार कोई बात नहीं, दीवार कुछ भी हम लोग दीवार बना देंगे, नहीं तो कपड़ा भी बंधेंगे, लेकिन हम लोग इधर आराधना करना है। और तब तक हमारे पास लोग आए एक दिन, उन्होंने देखा, लोग बोला नहीं नहीं ऐसी नहीं करना, उनका दीवार जोड़ के ही और इसको ऊपर ढलाई करना। तो बोला पैसा नहीं है, फिर उन्होंने 2 लाख रुपये दिया। हम लोग चर्च बन, और 53 फीट लंबा है, 22 फीट चौड़ा है, एक अच्छा प्रार्थना भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने मदद की हुई, सरकार का परमिशन से ही बनाया। हालेलुया। अभी मिलना मुश्किल है, लेकिन खुदा जो करते अच्छा के लिए करते हैं। हालेलुया। और चर्च वन हम लोग बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उसमें हम लोग का विश्वास लोग पूरा काम कर रहा था, और कोई भी लेबर पैसा खर्चा नहीं हो रहा था, पूरा विश्वास लोग तो तन मन लगा काम करने लगा। उनका आगे ढलाई से लेकर के सारे काम है, ऐसे करके हम लोग चर्च का कंप्लीट कर दिया। चर्च का कंप्लीट होने के बाद मुझे गांव में भी चर्च चल रहे, और यहाँ से हम लोग छत्ता गांव में भी एक चर्च है, और भवाटोली बोल के एक गांव, उसमें भी एक चर्च बना है। वो हम लोग उससे सबसे पहले बना था गांव का, गांव में भी हम लोग ईटा सब मनी मिट्टी ईटा बनाया, ईटा बना करके मिट्टी से, वो ईटा से हम लोग जोड़ दिया, उसके ऊपर हम लोग सीमेंट बालू मिला करके ऊपर हम लोग प्लास्टर कर दिया। फिर पता नहीं चलेगा मिट्टी का दीवार है, देखने से एकदम पक्का दीवार दिखेगा। और वो बना दिया, एक चर्च वन पहले बनाया 2009 में बनाया हुआ। उनका तो हम लोग 2024 में हम लोग फिलहाल अभी 10 साल हम लोग छत्ता में भी एक चर्च वन बनाए, और उसका उद्घाटन सब हो गया। हम लोग जो सोच रहे थे उससे बढ़कर परमेश्वर काम किया।
उसके बाद अभी हम लोग विचार कर, हम लोग जो जा रहते थे, ये घर के भी चर्च में हम लोग लंबा कर दिए, 40 फीट और लंबा कर दिया। पिलर्स हम लोग खड़ा कर दिया है, लेकिन अभी कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दिन से अभी पड़ा है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा परमेश्वर का काम है, ये प्रभु करेगा। हमारे जो कमजोर, हम लोग कमजोर इंसान है, प्रभु बलवान है। इतना हमारे इधर का काम अभी चल रहा है, और इधर भी हम लोग ऐसे ही कर दिया। मेरा प्रार्थना प्रभु आकर के कुछ करके जाने का नहीं, मेरा आग्रह है जो विश्वास है, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, विश्वास और अलगाव जीवन बिताना है, परमेश्वर को राज जाने के लिए तैयार होना। ऐसी बात नहीं है अगर हम वापिस सुसमाचार सुनाए, उनको विश्वास में लाए, ये नहीं। मेरा आग्रह, मेरा एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर के राज का भागीदारी हो। और इसलिए हम लोग शिक्षा में, प्रार्थना में, सब बातों में हमेशा प्रभु के संगरी में सबको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे 3 आराधना होते हैं। सुबह हम 6, 6:30 बजे से निकलते हैं गाँव। जब हम वहां पहुंच जाएंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक जगह में 1 घंटा प्रचार करेगा, तो उधर लीडिंग करने वाला भाई लोग दूसरा है। उसके बाद में वहां से दूसरा चर्च आएगा, वहां 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक प्रचार करेगा। लीडिंग करने वाले सब भाई लोग हैं। उसका बाद से मैं जो कुटी में रहते हैं, ये कुटी चर्च में फिर मैं लौट के आएगा, तब तक इधर का लीडिंग होगा, प्रचार होगा। उसका तारीख संडे हम लोग यूथ मीटिंग चलाता है, संडे स्कूल, सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रभु की दया से परमेश्वर सारे काम में बड़ी परिवर्तन कर दिया। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु कलीसिया एक अच्छा डिसिप्लिन में चले, एक अनुशासन में चले, उसे परमेश्वर का अधीन में रहे, ताकि हम लोग का जरूरत है विश्वास ही आए, भीड़ भाड़ से नहीं आया, वो लोग उद्धार पाना है। बाइबल की वचन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ताकि उसके लिए, इसलिए हमने जो विश्वास पाया तो विश्वास लोग को भी सिखा रहे हैं। अब विश्वास लोग परमेश्वर का अनुग्रह सच्चा पक्का हो रहा है। हमारे विश्वास लोग हम लोग को बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई पास्टर के रूप में नहीं देखता, मुझे यहाँ पर सब भैया बोलता, और मैं उनके घर के अंग है। और मेरे एक बात तुम लोग साथ है, मैं बीमार होने से भी मेरे साथ है, मैं परेशान होने से मेरे लोग मेरे साथ है, मैं कुछ भी करना है लोग के साथ विचार करके हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ताकि आत्मीय जिंदगी खुशी, कलीसिया के अंदर खुशी, आनंद हो, कलीसिया के अंदर एक अच्छा एक मेल मिलाप हो, वो लोगों का हिम्मत और बढ़ोती है। तो बाहर जितना प्रेम, उससे बढ़कर प्रेम कलीसिया के अंदर मिलेंगे, हमारे कलीसिया के साथ हमारा मिलन और अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ हम लोग बीते बार भी मैं बीमार हुआ था और बहुत खर्चा हुआ, तो उस समय भी मेरे कलिसिया को लोग, आप जानते हैं झारखंड गांव सब में है, कोई सर्विस करने वाला नहीं है, इधर गांव देहात में कुछ कमाई ऐसी नहीं है, फिर भी हमारे विश्वास लोग मेरे लिए लगभग 20,000 रुपये तक कलेक्शन करके दे दिया। अभी भी हम चर्च बना रहे हैं, वो लोग सभी पैसा दे रहे हैं। सुबह वो लोग 6 बजे आकर 8 बजे तक चर्च में काम कर रहे हैं डेली, तो सभी आते हैं, ताकि इस तरह का परमेश्वर की पवित्र आत्मा एक व्यक्तियों के अंदर बोझ डालती है। मेरा आग्रह है, मैं लोगों को बोलते हैं तुम लोग का अंदर सभी सुसमाचार सुनाने का आत्मा परमेश्वर दे, ताकि हम एक दूसरों के प्रति चिंता करें। और परमेश्वर ने एक अच्छा खुशी आनंद हमारे कलीसिया के अंदर दिया, हमारे आत्मीय जीवन में दिया है। और अभी मैं, मेरा परिवार है, मेरे 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे, और मेरे बड़ा भाई बाबू का नाम है जेरमिया जॉर्ज है, छोटा छोटा बेटी है उसके नाम जरूषा जॉर्ज है, उसके छोटा है जेरिल। बड़ा बाबू अभी केरल में पढ़ाई कर रहा है, पुण्यार में। उसकी कंप्यूटर साइंस का 3 साल का बाद एमसीए किया है, अभी वही कंप्लीट हो गया है। और उसके छोटी है बेटी, वो अभी बैंगलोर में, कोलार में, देवराज मेडिकल कॉलेज में दूसरे सेकेंड ईयर पढ़ाई चल रही है उसकी, नर्सिंग का। और उसके बाद छोटा बाबू है, वो जन्म से भी, हम लोग बोलना चाहता, मेरे बच्चे छोटे बाबू बीते 2-3 साल इतना भारी बीमार पड़ गया था। मैं के पिता होने का मुझे बर्दाश्त, मेरा तो शरीर ठीक नहीं था, बर्दाश्त से बाहर चले गया था, क्योंकि रात में इतना भयानक पिक्स आता था, और हम सोचे बार बेच नहीं पाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। अभी फिलहाल तो आजकल थोड़ा ठीक है, प्रभु का बहुत लोग प्रार्थना किया, बहुत लोगों को प्रार्थना रिक्वेस्ट हम दिया तो उन्होंने प्रार्थना किया, बहुत परिवर्तन हुआ। इस तरह हमारे परिवार है, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बोल रहे हैं, मैं विश्वास से, मेरे अंदर ही विचार था, मेरे बच्चे कल नहीं बोलना है मेरा पापा प्रभु की सेवा कर रहे थे, हमारे लिए कुछ किया नहीं है, और ये प्रभु का हम कैसे मानेंगे। लेकिन मैंने ये बात बोलने जा रहे हैं, मेरा बच्चा कल भी बोले
मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया है। इसलिए मैं भी कोशिश किया मेरे बच्चों को जितना अच्छा से पढ़ाए लिखाए, अच्छा भविष्य के लिए खड़ा हो। मेरे अंदर अभी भी एक लक्ष्य ही है, बच्चा पढ़े, बड़ा सर्विस करे, वो नहीं, मेरा आग्रह है मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करे। अभी भी मैं लोगों को समझाता हूँ, तुम लोग जो कमाएंगे झारखंड का सेवकाई के लिए तुम लोग मदद करना और सेवा भी करना है। ये लोग हमेशा हम बोलते रहता हूँ, ताकि हमारे जिंदगी में जो कुछ है खुदा ने दिया निग्रह है। और अभी मेरे बेटी का पहले फर्स्ट ईयर का हम लोग पैसा दे दिए, किसी से मैं लोन भी निकाला था। अभी पैसा के लिए बड़ी दिक्कत तो हो रहा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भय नहीं है, बहुत लोगों का प्रार्थना विषय रखा है। और हमें बैंक में जा रहे हैं लोन के लिए भी, लोन भी जरूरी है, लोन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जरूर आप लोग ये वीडियो सुनकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु भाई करे। और मेरा आग्रह है मेरे बच्चे भी, परिवार सभी प्रभु में आगे बढ़े। उसके साथ मेरे सेवकाई में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ और एक बाबू रहता हूँ, अब्राहम नाम है। वो भी मेरे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में मैं एक सेवा शुरू किया था। उस सेवकाई में वो कुछ लोग उधार में आए, उधर अभी एक दूसरा पास्टर अभी चला रहे, मैं ही शुरू किया था उधर का सेवकाई। उस समय मैंने वहां प्रार्थना के लिए आते थे, वो प्रार्थना में दो बच्चे आते थे। उनका अब्राहम है, छोटा का नाम हमें अभिराम बोलते हैं इसका, छोटा बड़ा भाई का आनंद। तो दोनों को मैं गांव से मेरे घर में लेके आया। और मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने विचार किए बच्चों को मैं लाऊंगा, इनको मैं सेवा दूंगा, उनको पढ़ाएंगे। और जब यहाँ पर दोनों को लाया, मेरे पास को उपाय ही नहीं लोगों को पढ़ाने लिखवाने के लिए, कपड़े वपड़े खरीदने के लिए। तो बड़ा भाई को रांची में एक शाहजी पास है, उसका हाथ में दिया था। अभी वो भी एमए तक पढ़ा बड़ा बेटा। और उसके बाद अभी उनका कोई कंपनी में काम मिला, उनका पत्नी शादी हो गया, उनका पत्नी अब नेर्स है, सरकारी नेर्स है, सर्विस सब हो गया। प्रभु सबको आशीष दिया। मैंने विश्वास लोगों को बोलते हैं, अरे मेरे खुशी दुनिया का धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, आप लोग परिवार समेत आप लोग प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु में जीवन बिता रहे हैं, ये मेरा आनंद और खुशी है। और वो मेरा धन हुई है। मैं जानता एक आत्मा का मूल्य दुनिया से बढ़कर है। हम यीशु मसीह के नाम से ठंडा पानी पीएगा, उसका प्रतिफल कदापि नहीं खोएगा। परमेश्वर के लिए हम जो कर रहे हैं वो कभी हमारा कर्जदार नहीं है। हम बिड़कर, बाइबल बताती है, मनुष्य शरीर में रह करके जो भलाई और भलाई के उसका प्रतिफल मिलेगा। शरीर में रहकर हमने जो कुछ किया उसका प्रतिफल पाने के लिए एक दिन यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हम लोग का खड़ा होना है। इसलिए मैं जानता हूं मेरे अंदर धन्य आशा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बड़ी अनुग्रह का दिन बना हुआ। और इस तरह सेवा चल रहा था, लेकिन गांव देहात में सेवा कर रहे थे, मेरे पास कुछ ही नहीं था। मैं आपको बोल रहे अभी 8 साल से जिस संस्था के साथ हम सेवा कर रहे थे, और अभी हम लोग कोई मदद नहीं, अब कोई कुछ नहीं, लेकिन उन लोग से हमारे संबंध है, परमेश्वर के दास लोग से मिलने जाते हैं और सब कुछ है, लेकिन हमें कोई इधर उधर नहीं भागा। लेकिन मेरा आग्रह ये है, मैंने परमेश्वर ने जगह मुझे खड़ा किया, जैसे खुदा अगुवाई करेंगे वैसी करेंगे। और बहुत कठिन था, बच्चों को पढ़ाना, सब चीज, परिवार को चलाना। और मेरा विश्वास शुरू से इसे है, परमेश्वर अब मेरे लिए जो जरूरत है मेरा खुदा मेरे लिए देगा। मेरे बच्चों को भविष्य उसके हाथ, मेरे आगे जिंदगी वो संभालेगा, वही विश्वास में चल रहा था। इधर उधर कभी हम बहा नहीं। मुझे केरल का किसी से कोई जान परिचय नहीं, कोई से ऐसी नहीं है, बहुत कम लोग से। और इस स्थिति में खुदा का बढ़िया हाथों को मैंने देखा। जब भी मेरे एक अनुभव है, जब हम गांव में सेवा में सेवकाई में जाते थे, बाबा टोलीवल का गांव है, वहां पर एक बूढ़ी माँ रहती थी, वो मुंडारी भाषा ही केवल जानती। जब उनके पास जाकर के मैं उनका घर में बैठ जाते, बैठने का कुछ नहीं है, जब भी मैं उनका घर जाता तो चाय बना कर पिलाते थे, कढ़ाई में, मिट्टी के कढ़ाई में चाय बनाकर मुझे पिलाते थे। लेकिन इतना प्यार करते थे, अपना बेटा बेटा मुझे बोलती थी, अभी हम याद कर रहे हैं। लेकिन मेरे कमी के बीच में खाना पीना का सारी इंतजाम वो बूढ़ी माँ ने किया, हमें भूल नहीं सकती। अभी भी मैं गाँव जाते तो उसका घर एक बार देखने जाता हूँ, अभी नहीं है माँ, इतना प्यार करती थी मुझे, बोलता तू मेरा बेटा है ना। और वो बोलेगा तो क्लियर नहीं होता, लेकिन मीटिंग में हमें अपने गाड़ी में बैठा करके बस एक बार बूढ़ी माँ को मैं गांव से मेरे गाड़ी के पीछे बैठा कर मैं ला रहा था अपने चर्ची जगह में, बीच में इनका हाथ से चप्पल गिरी है रास्ता में, चलने वाला गाड़ी से माँ उतर रही थी। प्रभु को दया से बची की उस समय, इतना तक वो कुछ नहीं जानती। लेकिन देखिए परमेश्वर ने है, आ, हमारे बाइबल में देखता हूँ एलिशा को, आप जो अकाल का समय
एक विधवा स्त्री को खड़ा किया, वैसे परमेश्वर ने हम लोग को खड़ा, वो माँ को खड़ा की, और उनका जितना रेशन चावल मिलते थे, गेहूं मिलते थे, सब हमको देते थे। जब इनका गाँव जाएंगे मुझे बुलाएगा, बाबू बेटा इधर आ, देखिए चावल मैं तुम्हारे लिए रखा, ले जाओ। मैं कभी कभी मेरा आंसू आता था, माँ का प्रेम उनकी कुछ भी नहीं था, हुआ माँ हमारे लिए करते थे। अभी हम याद कर रहे हैं, अभी वो नहीं है, लेकिन मैं जरूर विश्वास करूँ प्रभु के पास है। इतना कई अनुभव परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए। मैं अभी बोल रहे हैं, मेरे पहले बार मेरा बेटी का जन्मदिन का समय मेरे पास कुछ ही नहीं था, उस दिन कुछ चावल तक ही नहीं था घर में, सच में। अभी हम याद कर रहे हैं, और उनके छोटा केक कर दे, कपड़ा कर दे, मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन हम लोग ने उस दिन कटल लेके आया, मैं गाँव से कटल बना के हम लोग खाया, प्रार्थना करके सोया, अभी हम याद कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक विधि था, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, ताकि मैं जानता हूँ बुलाने वाला सच्चा और धर्मी है, वो जो कर अच्छा कर। अभी ऐसी स्थान में खुदा ने खड़ा किया, परमेश्वर मुझे घर दिया, तो बहुत बड़ा गवाह है। मेरे पास कुछ नहीं था, चर्चवन बन गया। अभी भी हम लोग चर्च बना रहे हैं, गांव में भी ऐसी दो दो छोटे छोटे दो चर्च बनाया, कुछ रहती हुआ नहीं। लेकिन मैं इतने जानता हूं, यदि हम खुदा के लिए कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे विश्वासियों की धर्मी है, खुदा कभी भी हम लोग रास्ता में छोड़ने वाला नहीं है। इस तरह कई अनुभव के साथ प्रभु मुझे यहाँ पर रखा। परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है। मैं आपको सबको इस समय बोलना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम काम है ईश्वर के साथ जीना, सुसमाचार सुनाना। यदि बाइबल एक आत्मा को हम जीतेंगे, उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। ये दुनिया में कुछ दिन का जिंदगी है, ये जिंदगी कुछ दिन को आता हम शरीर से अलग होगा, लेकिन प्रभु के साथ हमारा जीवन है, कदापि खत्म नहीं होता। अनंत जीवन को हमारे लिए वायदा दिया। प्रभु का प्रेम बहुत अवरंबा में हमेशा, अभी मेरा मन प्रतिदिन आनंद और खुशी से भर जाता। लेकिन अभी मेरा जीवन में कोई बीमार का कारण मुझे, अभी हम लोग चर्च में ऐसे ही बनाया, डेली हम शाम में मीटिंग रखा है, एक दिन भी नहीं छोड़ता। लेकिन मेरा विचार है, मेरी जिंदगी का आखिरी सांस तक परमेश्वर की सुसमाचार में सेवकाई में ही लगे रहेगा। मुझे लीडरशिप नहीं जरूरी, नहीं मुझे एक बड़ा एक साइड में बैठे रहने का नहीं। मेरा आग्रह, मुझे जिंदगी भर मेरे यीशु की सेवा करना है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, खुदा ने मेरे जीवन का एक इच्छा को जाना और इतना तक अपने सेवाई में इस्तेमाल होने के लिए मदद किया। इसका बदला मैं उसको क्या दूं? दावीद तो बोलते हैं भजन संगीत 116 का इसका 12 पद में लिखा, पिता परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा उपहार किया है, उसका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उधार का कटोरा उठाकर सारे लोगों के बीच में रोक धन्यवाद। मेरी जिंदगी वैसी है, आज मैं आनंद से भरता हूँ। जितना मैं प्रभु की सेवा करते हैं ना, उतनी ही मेरा आनंद है। ये मैं कुछ दिन से मैं, इसलिए मैं सो मीटिंग में सब पीछे में बैठ गया। लेकिन मेरा बीमार होने का कारण मैं गाँव देहात नहीं आ रहे थे, तब मैंने ये मीटिंग समय उठने, इसलिए प्रभु दास से भी मेरा मुलाकात हुई, मेरे लिए अच्छा हो गया। ये सब खुदा की ओर से। मेरे प्रियो, आज ही मेरे गवाही आपका सबका जिंदगी में बहुत और आशीष का कारण। इतना देर तक मुझे टीवी का सामने आकर, विशेष में फिनी पास्टर को, इनका मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद, इनका परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सुंदर मौका हमको दिया है, एक बार मलयालम में भी गवाही देने के लिए मौका दिया। प्रभु के दास बहुत बड़ा सेवादार है। ये खुदा के दास के द्वारा मुझे बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना करने वाले को प्रभु खड़ा किया, कुछ लोग मुझे मदद भी किया। इसका सारे काम प्रभु प्रभु के दास आपके द्वारा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम लोग ऐसे लोगों को आप लोग मौका देते हैं, आप लोग आशीष पाए। जरूर आगे भी प्रार्थना में रखे, परमेश्वर आगे भी वाक्य समय में प्रभु के दास के हाथ में दे रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करें, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, इतना समय आपने अपना साथ में अपना जीवन का अनुभव बताया। परमेश्वर कैसे प्रबंध करके देने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर का बच्चों उनके लिए खड़ा है, उनको प्रभु कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, त्यागने वाला नहीं है, बुला के बाहर ला के रास्ता में छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। अपने परमेश्वर साथ रहने वाले, जिन्होंने वायदा किया युग के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, धरती के आखिरी छोर तक चलो और मैं तेरे संग रहूंगा, उस परमेश्वर जरूर अपना साथ में रखने वाला परमेश्वर है। पास्टर जी ने बीच में कहा, कलीसिया में भीड़ इकट्ठा करने में मतलब नहीं है। हमें जो लोग कलीसिया में आते उनको
अनंतता के ओर स्वर्ग राज्य में लेके जाना है। आमीन। मैं कभी कभी पास्टर जी, मेरा कलीसिया में कभी कभी कहते, चंगाई पाके नर्क में जाने से अच्छा है चंगाई नहीं मिला तो भी स्वर्ग में जाना। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई सब इधर के लिए, छुटकारा इधर के लिए, अनंत काल का जीवन को हमें क्या करना है, पक्का करना है। वो सहायता करेगा पास्टर जी, आप और आपका सेवकाई के लिए हम दर्शकों में जरूर प्रार्थना करेगा। कृपा करके अपने दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। विशेष आज हम मुझे ये आजाद टीवी में आने के लिए तूने मदद किया। इन्हें पास्टर के लिए, उनका परिवार के लिए, उनका मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनका और भी तो इस्तेमाल कर, उनका जीवन बहुत लोगों का अनुग्रह आशीष के लिए हो। उनका कलीसिया का विश्वासियों को आशीष करे। विशेष आज एक गवाही मुझे मीडिया के सामने देने में मदद किया। मेरा प्रार्थना बिंदी है खुदा, मेरे गवाही और लोगों के जीवन में हिम्मत याव दे, सेवकाई में कदम बढ़ाने के लिए तू मौका दे खुदावन। प्रभु तेरी सेवा देना सबसे श्रेष्ठ है राजा। तूने इतना महत्वपूर्ण काम के लिए मुझे बुलाया, इस सेवकाई में मुझे भागीदारी होने के लिए मदद किया। स्वर्गदूतों को भी तूने मौका नहीं दिया। इतना अनुग्रह से भरा हुआ जीवन सेवकाई तूने मेरे जीवन में दिया। मेरे बिंदी प्रार्थना प्रभु, हम सबका जीवन में आशीष करे। जो सेवकाई, जो जिम्मेदारी तूने हम लोग को दिया, विश्वास योग्यता के साथ, तन मन के साथ प्रभु की महिमा में हम कर सके। हमारे द्वारा बहुत उद्धार पाए। जितने लोग वचन सुनेगा, ये गवाही सुनेगा, सबके जीवन से बातें करे। एक बातों के द्वारा यीशु आपको महिमा मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से सुनो, स्वर्गराज में दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर जी। और एक बार तहे दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अपना दर्शकों को भी आप सबको प्रवासित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।